अच्छा, अपने माइक आप काइंडली ऑफ कर लें। जी, तो क्या हाल है सबके? कौन कौन है यहाँ पे जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया? यार, ये आप सर लोग माइकल। माइक क्यों नहीं ऑफ करते? अपना माइक ऑफ करें और चैटिंग में आके बात करें। आप खुद से माइक ऑन कर लेते हो और सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम हमारा। माइक आपने बिल्कुल ऑन नहीं करना अपना। जब तक मैं ना कहूं आपने अपना माइक बिल्कुल ऑन नहीं करना। आपसे पूछ रहा होता है कि आपने कंप्यूटर ऑडियो यूज करनी है या नहीं करनी। आप अपना माइक म्यूट करके क्लास में एंटर हो। अगर आप 200 लोग 300 लोग माइक ऑन करके आ जाएंगे तो कैसे हमारी मीटिंग कंटिन्यू होगी, ये बताएं मुझे। जी सर, मैंने क्लास कल नहीं ली थी बिजली का इशू की वजह से। अच्छा जी, देयर वाज नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई आई कुडंट अटेंड होल सेशन। आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। अच्छा, अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे आपको एक तो उसमें दो इशू होंगे। एक तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है। और बहुत से बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेक्चर्स ले लें और अपना फ्रीलांसिंग कर लें और आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको ना मिले। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको सर्टिफिकेट ना मिले, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं आपको। काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, इन फ्यूचर। तो आप कोशिश ये करें कि ये सेशन जो है वो पूरे का पूरा अटेंड किया करें। और जो लोग अपसेंट हैं वो अपने नाम को सेट कर लें, अपने यूजर नेम को सेट कर लें, अपने नेम के साथ अपना CNIC का जो बिटवीन डैशेस जो नंबर होता है उसको पुट कर लें। आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं, जैसे ये हिलाल अहमद ने किया हुआ है, ठीक है। अदील जाकिर ने किया हुआ है। अदील जाकिर ने ठीक किया हुआ है बिल्कुल इसी तरह से। फारूक और बाकी बिलाल, सब लोगों ने अपना नाम जो है वो ठीक लिखा हुआ है। और जो लोग न्यू बीज हैं, जो अभी आज ही जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कल वो सेशन में मौजूद नहीं थे, परसों भी नहीं थे, वो अपना यूजर नेम जो है वो सेट कर लें। वो किस तरह से सेट होगा? आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, जहाँ पे 202 मेंबर्स नजर आ रहे हैं आपको, 203, और ये आ जा रहे हैं लोग, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो आपके सामने अपेयर हो जाएगी जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम जो है वो सर्च करना है, अपना नेम सर्च करना है, और आगे आपके मोर का बटन होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपने नाम के ऊपर होवर करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मोर का बटन होगा। मोर पे क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन है। बस वहां पे रीनेम पे क्लिक करके आपने अपना नेम चेंज कर लेना है। और नेम कैसे लिखना है? अपना नाम लिखना है और साथ में स्पेस डाल के अपने जो CNIC के ऊपर आपके डैशेस के दरमियान में जो डिजिट्स होते हैं, एक तो स्टार्ट में होता है जैसे 36303 और डैश, उसके बाद जो डिजिट होंगे डैश से पहले पहले, ठीक है, वो जो डिजिट होंगे वो आपने पुट करने हैं, ठीक है। मतलब दोनों डैशेस के जो बिटवीन जो नंबर है, वो कितना नंबर बनते हैं? आई थिंक 6 और 7 जो हैं वो डिजिट्स हैं। 3 और 3 6 और 1, हाँ जी बिल्कुल 7 डिजिट हैं, ये आपने पुट कर देने हैं। ये आपका यूनिक आईडी होगा। और ये जब आप कर बैठेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और अटेंडेंस मार्क एक ही सेकंड में नहीं होती, वो आपका जितना टाइम आपने यहाँ पे मीटिंग में स्पेंड किया है वो हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है।
ठीक है, आपने अगर इस 2 घंटे के सेशन को अगर 1 घंटा आपने यहाँ पे बैठ के कंसिस्टेंटली आपने दिया है, या टाइम छोड़ छोड़ के 15 मिनट 15 मिनट और फिर 1 मिनट की ब्रेक, फिर 2 मिनट की ब्रेक या आधे घंटे की ब्रेक, मतलब टोटल जो ओवरऑल जो टाइम आपका काउंट होगा, वो टाइम जो है वो 80-90% से अबव अगर होगा, तो आपकी अटेंडेंस उस दिन की मार्क हो जाया करेगी, और अगर नहीं होगा, कम होगा, तो वो अटेंडेंस आपकी रह जाएगी। बात समझ आ गई है? क्लियर है बात या नहीं है? आसिफ अली शाह आपका नाम सही नहीं है, गलत है। आप अपने नाम के साथ वो CNIC के डिजिट्स लगाएं। अच्छा, सबको ये बात क्लियर है? ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हम्म। चलें जी, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। और आपने मेरे साथ जो कम्युनिकेशन करनी है, जो मुझे आपने जो भी बात करनी है, एक तो आपने या तो आपने हैंड रेज करना है, ठीक है, और अगर हैंड रेज किया है तो फिर मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट खुद करूंगा। खुद से आपने कोशिशें नहीं करनी, क्लास में एंटर होते हुए आपने खुद से माइक को ऑन नहीं करना, ठीक है। जब तक मैं आपको कहूँ ना, आपने अपना माइक ऑन नहीं करना। और दूसरा आपने कम्युनिकेट करना है यहाँ पे जो चैटिंग चल रही होती है वहां पे। जी, मुदस्सिर, रिकैप कैसे करूं? यहाँ पे ग्रुप के अंदर वो उसकी वीडियो कल के पूरे सेशन की मौजूद है, तो अगर मैं रिकैप करूंगा तो फिर एक तरह से टाइम का ज़िया ही होगा वो। तो उसको आप रिपीट करके वीडियो को सुन लें, उसको देख लें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, और अगर यहीं पे आपको हर्डल हो रही है, जिस तरह मुजीब कह रहे हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ है, जैसे नाम चेंज करना, कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, ठीक है। और अब मैं स्क्रीन शेयर हो गई है तो मुझे बताइएगा, स्क्रीन शो हो गई है? ठीक है, गुड गुड गुड। और क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके सेशन के मिड में और एंड पे दरमियान दरमियान में अगर कोई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करूंगा और उसमें मैं आपसे पूछा करूंगा कि हाँ जी, अब आप बताइए, आपको ये चीज़ समझ आई है या समझ नहीं आई, और अगर समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आप बता दिया करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा जी, कुछ बातें कल हमारी कुछ डिस्कस करने वाली रह गई थी अबाउट फ्री लांसिंग। हमारी कुछ बातें थी जो अधूरी थी फ्री लांसिंग के हवाले से, वो मैं कुछ आपको क्लियर करता जाऊं कि अक्सर औकात हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट क्या, आप सब लोग, मतलब जितने भी फ्रीलांसिंग शुरू करने का जिनका मतलब होता है कि हम फ्रीलांसिंग शुरू कर लें और हम ये काम कर लें, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो हर्डल होती है वो होती है हमारे खौफ। ठीक है, हमें खौफ होता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये पता नहीं कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है जो ये करती है। ठीक है, एक मतलब एक फियर हमारे अंदर होता है, उस फियर को खत्म करना होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अगर आपके अंदर वो फियर थोड़ा सा भी रहेगा ना, तो आप सक्सेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये जान लें, मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये काम जो है ये, इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री की आपको जरूरत नहीं। ठीक है,
इसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल कंप्यूटर के साथ रिलेटेड कोई आपका बैकग्राउंड इसकी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, और अगर आपकी डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो एमबीए करके इस फील्ड में आए हुए हैं, ब्लॉगिंग की फील्ड में आए हुए हैं, तो वो मिलियंस अर्न करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। और एक दोस्त हैं जो मैट्रिक पास हैं, आप बिलीव करेंगे कि मैट्रिक पास बंदा, और वो महीने का 4 लाख 4.5 लाख रुपया ब्लॉगिंग से अर्न कर रहा है। कुड यू बिलीव? तो ये आपने फियर जो है ये आपने अपने अंदर नहीं आने देने कि मैं नहीं कर सकता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप हर चीज में ओके हो जाएंगे, लेकिन बस आपने अपने फियर्स पे आपने काबू पाना है। आपने फियर्स को अपने दिमाग में जगह बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। अपने मेंटल जो हर्डल्स हैं, ठीक है, कि यू कांट, उसको आपने खत्म कर देना है। आपने आपने ये दिमाग में ये बिठाना है कि ये मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा, मैं इसीलिए तो आपके साथ हूँ, हेल्प करने के लिए ही तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आपने फियर्स को, इस तरह के जो फियर्स हैं उनको आपने अपने पास फटकने भी नहीं देना। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। इस काम को आपने काम की तरह लेके चलना है। ये नहीं है कि बस पार्ट टाइम आप बैठे हैं बिस्तर पे, आपने अपना जो है लैपटॉप रखा है और आप जो है वो काम नहीं। प्रॉपर आपने एक घर के अंदर आपने, जी बिल्कुल, नदीम सही कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन के अंदर से निकलना पड़ेगा। ये काम आसान है, इसमें बहुत सी आसानियां हैं, जरूर हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको जो है वो हलवाई समझ लें कि भाई बैठेंगे और बस हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, हमें जी काम मिलना शुरू हो जाएगा। तासीर, आप अपना कैमरा ऑफ कर लें काइंडली। तासीर खान, आपका कैमरा ऑन है। इसकी जगह आप खुद ढूंढ लीजिए। जैसे ही आप अपने इस जूम के मीटिंग के ऊपर आके कर्सर को घुमाएंगे तो नीचे कैमरे का ऑप्शन आ रहा होता है, स्टॉप वीडियो पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आपने, अब सलमान राही साहब आपका कैमरा ऑन है, आप ये क्या हमें दिखा रहे हैं, इसको ऑफ कर दें काइंडली। उससे ये होगा कि हमारी जूम की जो ऐप है ये थोड़ी वो हो जाएगी, कम्युनिकेशन में मसला आएगा, तो इसको जरा बंद कर दें, आप स्टॉप वीडियो कर दें। अच्छा जी, तो आपने एक प्रॉपर एक टेबल सेट करनी है। ये मैं नहीं कहता कि आप बहुत ही कोई हाई फाई आप अपना जगह को सेट करें। आपके पास जो है वो फलां ब्रांड का जो है वो कंप्यूटर होना चाहिए, फलां फलां ब्रांड का माउस होना चाहिए। आपके कमरे में जनाब जो है वो इस तरह की सीलिंग होनी चाहिए, इस तरह का आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसमें जनाब आपके पास मतलब जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है आपके पास। अगर आपके पास कोई टेबल पड़ी है तो उसको आप झाड़ें, उसको साफ करें, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा जो है वो कपड़ा बिछा लें बेशक, ठीक है। अपना वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पे आपको कोई शोर शराबा तंग ना करे। और अगर घर में कोई कॉर्नर आपको मिल जाता है या कोई भी जगह आपको मिल जाती है तो आप अपना अपना जो है वो ऑफिस सेट करें उसको, ठीक है। और डे का कुछ हिस्सा, डे का या नाइट का कुछ हिस्सा, जिसमें 3 से 4 घंटे तो मस्ट हैं, 3 से 4 घंटे मस्ट आपने उसको देने हैं, ठीक है। आप जॉब अगर शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, तो उसको आप सारा सारा दिन देते हो ना, ऐसा है या नहीं है? बताओ जरा मुझे। सारा सारा दिन आप उसको देते हो, तो इस काम को भी, ये भी काम है, ठीक है। कल को इसने काम ने भी आपको पे बैक करना है, इसने भी आपको कमाई जो है वो देनी है, इसने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, ठीक है। इस काम ने आपको क्या देना है? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपने क्या करना है? अपना एक सेटअप जो है वो बनाना है, अपना एक घर के अंदर आप एक जगह बनाएं, अपना एक रूम, बैठक हो सकती है या आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, या आपके घर में ही कोई जगह हो ऐसी जहां पे आप अपना कंप्यूटर शम्प्यूटर सेट करें, ठीक है। और फुल पैशन के साथ, फुल आप अपनी एनर्जी के साथ
आप अपनी फुल एनर्जी पुट करते हुए उस काम को आप शुरू करेंगे, ठीक है। और डेली के 4 घंटे आपने इस काम को देने हैं, और 4 घंटे में आपने, उन 4 घंटों में आपने आपने कोई मूवी नहीं लगानी साथ, कोई आपने म्यूजिक ऑन नहीं करना, ठीक है, अपने लैपटॉप के ऊपर। आपने कोई फेसबुक नहीं ऑन करनी, आपने कोई सोशल मीडिया का नेटवर्क ओपन नहीं करना, ठीक है। आपने फेसबुक ओपन नहीं करनी। होता यूं है कि फेसबुक हम ओपन कर लेते हैं, जैसे ही हम फेसबुक ओपन करते हैं तो स्टार्ट में हमें कोई ना कोई वीडियो नजर आ जाती है, और वो वीडियो इंटरेस्टिंग होती है, जाहिर है इंटरेस्टिंग होती है तो वो लगी होती है, उसको हम क्लिक करते हैं, और 5 मिनट की होती है, उसको जब देखने बैठते हैं वो 5 मिनट हमारे जाया हो गए, ठीक है जी। 5 मिनट हमारे जाया हो गए। 5 मिनट के बाद उस वीडियो के नीचे एक और वीडियो, उसके नीचे एक और वीडियो, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गो है, अब एल्गो की तो आपको समझ आ गई होगी, ये जितने भी सिस्टम है ये एल्गोज के ऊपर चलते हैं। तो वो जो फेसबुक का जो एल्गो है वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक फेसबुक को पता है आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके मुताबिक वो वीडियोस और इकट्ठी कर करके जहां जहां मौजूद होती हैं वो आपके सामने दिखाना शुरू करता है। फेसबुक तो चाहता है कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ज्यादा से ज्यादा आप उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, उससे ये होगा कि उसके ऊपर जो एड वो करना चाह रहा है, जो एड से जो पैसा कमाना चाह रहा है वो आपको दिखाएगा, और वो उससे पैसा कमाएगा, ठीक है। तो उसकी तो मार्केटिंग हो गई, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका सारा 2 घंटे 1.5 घंटे का टाइम जो है वो खा गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है जी 4 घंटे तो मैंने लगाए थे लेकिन काम मेरा जो है वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो ये रीजंस हैं। आपने अपने कोई भी सोशल नेटवर्क जो है वो, जब तक कि उसकी जरूरत ना पड़े, सोशल नेटवर्क की भी जरूरत पड़ेगी आपको अपने काम के सिलसिले में, आपको बहुत सी चीजों की, लेकिन आपने फोकस होके काम करना है, ठीक है। फोकस होके आपने अब इसको काम समझना है, काम को काम समझेंगे तो काम आपको जो है वो पे बैक करेगा। वरना अगर आप काम के साथ फ्लर्ट करेंगे, इसको फ्लर्ट करना कहते हैं कि जी बैठ गए 2 मिनट दे दिए, उसके बाद फिर फेसबुक लगा ली, फिर ट्विटर पे चले गए, फिर इंस्टाग्राम पे चले गए, फिर साथ ही व्हाट्सएप का मैसेज आया उसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये काम के साथ आप फ्लर्ट जब करेंगे तो फिर काम भी आपके साथ फ्लर्ट शुरू कर देगा, ठीक है। काम फिर क्या करेगा, वो भी आपको मजाक मजाक में साइड पे कर देगा। तो आपने काम के साथ मजाक नहीं करना, काम को बिल्कुल सीरियस होके करना है। और साथ ही साथ आपने पहला काम ये करना है कि अपना एक एनवायरनमेंट सेट करना है। आपने एक साइड पे कॉर्नर में घर पे एक अपना टेबल सेट करें, अपना वहां पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लगाएं, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप लगाएं, एक चेयर रखें वहां पे, ठीक है। जैसा भी आपके वसाइल आपको इजाजत दे रहे हैं, फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करें, आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है जी। सलाम राही साहब, आप इसको ऑफ कर दें, बिल्कुल ऑफ कर दें काइंडली। इसको स्टॉप वीडियो मैं ही कर देता हूँ जी। सलमान राही साहब जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने खौफ खत्म करने हैं, ठीक है। आपने खौफ खत्म करने के साथ साथ, अगर आप कहते हो कि आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, ठीक है, आपका ये ख्याल है कि आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल जो है वो इससे बिल्कुल बिल्कुल ही मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है, अब खौफ मैं आपके खुद ही खत्म करवा देता हूं, मैं खुद आपको खौफ खत्म करने में आपकी हेल्प करता हूं, ठीक है। आप कहते हो जी कि हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है। एक बंदा है जी, वो आप में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी मैं राइटर हूँ, यस आई कैन राइट, मेरे अंदर राइटिंग पावर है और मैं इंग्लिश में आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बंदा कहता है जी मैं सीवी बना सकता हूँ, सीवी में बहुत अच्छी बना। एक कहता है जी मेरी आवाज अच्छी है, मैं वॉइस ओवर का जो है सर्विसेज दे सकता हूँ। एक कहता है जी मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत कमाल की है, ठीक है, मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत कमाल की है, मैं टाइपिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। एक शख्स है आप में से जो कहता है जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना मुझे सीवी बनानी आती है, ना मेरी आवाज अच्छी है, ना मेरी तस्वीर अच्छी है, ठीक है, ना ही मेरा जो है वो इंग्लिश की के ऊपर ग्रिप है, कंटेंट भी मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूं। अब आप मैं आपको बताता हूं, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ ऐसी सर्विसेज यहाँ पे फाइवर के ऊपर दिखाता हूँ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो जाए तो काइंडली मुझे आपने बता देना है।
जी। स्क्रीन शेयर है। ओके। फाइवर पे हम जाएंगे और फाइवर नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है। इसको आपने साइन इन नहीं करना। इसको आपने साइन इन नहीं करना। इसको आपने खाली जगह पे ऐसे क्लिक कर देना है। आपने वैसे अभी कुछ भी नहीं करना, अभी आप कुछ भी नहीं कीजिए। अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे मुझे जो है वो देखिए, मेरी कंप्यूटर को देखिए, और साथ ही साथ आप मेरी आवाज सुनिए और मेरी बातों पे गौर कीजिए। ठीक है। अभी आपने कुछ भी जो है वो, और ये जो स्क्रीन पे आप लाइनें लगाना शुरू कर देते हो, ये भी आपने नहीं करना। ये एनोटेट जो है, ये आप, ये ड्राइंग जो है, इनको आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। अभी फिलहाल स्क्रीन को जरा थोड़ा सा साफ सुथरा रहने दें। अच्छा, यहाँ पे फाइवर है जी। फाइवर क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो फाइवर को ही हमने स्टडी करना है। ठीक है, स्टडी हमने फाइवर को ही करना है। लेकिन फाइवर पे अभी हमने ज्वाइन नहीं करना, फाइवर पे हमने अभी अकाउंट नहीं बनाना। और जिनके बने हुए हैं वो बने रहने दें, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। जिनके अभी अकाउंट नहीं बने हुए, वो यहाँ पे आपने जो है वो बिल्कुल उनको नहीं, जो है वो, जो जिनके नहीं बने हुए उन्होंने नहीं बनाने। ठीक है। ओके। फाइवर पे, फाइवर है क्या? फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो कल मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं कि एक ऐसी साइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। मतलब इस एक बंदे ने अपनी सीवी बनवानी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और एक वो शख्स है जो आपकी तरह फ्रीलांसर है और वो सीवी बनाने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। फाइवर एक दरमियान का मीडियम है, और ये फाइवर इंश्योर करता है, ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है, ये इंश्योर करता है इस बात को कि जो क्लाइंट है, जो काम करवाने वाला है, उसको काम क्वालिटी वाला मिले, और जो काम करके देने वाला है उसको उसको पे भी किया जाए। ऐसा ना हो कि क्वालिटी वाला काम जो है वो मिल जाए और जो करने वाला है उसको पे ना किया जाए। मतलब ये दोनों चीजों को, दोनों एंड्स को ये, फ्रीलांसर एंड को भी और क्लाइंट एंड को भी ये सेव करता है, सिक्योर करता है। ठीक है। ताकि कोई भी किस्म का जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट ना हो, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, काम करने वाले काम करते रहें और काम जो करवाने वाले हैं उनको क्वालिटी वर्क जो है वो मिलता रहे। ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का बेसिक पर्पज यही होता है। दरमियान में इनको क्या फायदा होता है, फाइवर को क्या फायदा होता है? फाइवर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, हर सेल के ऊपर, हर प्रोजेक्ट के ऊपर ये अपनी एक परसेंटेज जो है अमाउंट की काट लेता है। सपोज आपने $5 का काम किया है किसी का, तो $1 जो है वो फाइवर अपने पास रख लेगा। अगर $10 का काम किया है तो $2 जो है वो फाइवर चार्ज कर लेगा। ठीक है। तो ये दरमियान वाला मीडियम जो है, ये पैसे आपसे, आपके काम से काटता है और आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे दुनिया जहान के फ्रीलांसर्स भी मौजूद हैं। ठीक है। और दुनिया जहान के जो काम करवाने वाले हैं, जिनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये पॉइंट क्लियर है? फाइवर की आपको समझ आ गई है कि फाइवर है क्या? हाँ, ये काम कैसे करता है, ये हम अब सारा जो जितने भी हमारे अगले लेक्चर होंगे फाइवर के ऊपर, उनमें हम ये चीजें देखेंगे कि फाइवर किस तरह से काम करता है। ठीक है। और फाइवर पे किस तरह से काम किया जा सकता है। ये यहां तक ये समझ आ गई है कि फाइवर है क्या? फाइवर इज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। जो, जहां पे दुनिया जहान के फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। फ्रीलांसर्स की मैंने आपको तारीफ बता दी थी कि फ्रीलांसर क्या होता है, और सारी दुनिया के फ्रीलांसर यहाँ पे मौजूद हैं और सारी दुनिया के क्लाइंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और दरमियान वाला जो मीडियम है वो क्या है? fiverr.com। FIVERR.com। अब यहां तक अगर क्लियर है तो मैं फिर आगे चलता हूं। ओके जी।
ओके 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 ओके, क्लियर, ठीक है, क्लियर, गुड। अच्छा, अभी मैं आपको फाइवर से पहले कुछ कुछ और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे किस तरह के लोग किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको उस दिन भी मैंने आपको मिसाल दी थी। ये देखिए, अब आप बर्थडे विश करना चाहते हैं किसी को, ठीक है। आप बर्थडे विश करना चाहते हैं किसी अपने दोस्त को, अपने किसी अजीज को, तो आप यहाँ पे फाइवर के ऊपर सर्विसेज ले सकते हैं। ये एक जमीका का जो है, समझ लें, जमीकन बीच के ऊपर एक काला है, ये नजर आ रहा है आपको, ये बंदा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है तो बताइए जरा। जी, ठीक है। इसको इसकी सर्विसेज, वो कहता है आई विल विश हैप्पी बर्थडे फ्रॉम जमीकन बीच। अब कहता है मैं सिर्फ बर्थडे विश करूंगा जमीकन बीच से, और कितने पैसे चार्ज करूंगा, 1600 रुपया आपसे, 1600-1700 रुपया आपसे लूंगा एक दफा विश करने का, ठीक है। तो आप इसको अगर ऑर्डर करते हैं तो ये आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेगा आपके ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। 1600-1700 रुपया आप इसको देंगे, तो उसके अगेंस्ट ये आपको क्या देगा, एक वीडियो प्रोवाइड करेगा जिसमें ये अपना एक कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के जमीका की बीच पे खड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से मोहम्मद यासीन को बर्थडे विश करना चाहता हूं, तो मैं इसको इसको ऑर्डर करूंगा और इसको कहूंगा कि मोहम्मद यासीन की बर्थडे है जी फलां डेट को, आप काइंडली मुझे उसको विश वीडियो जो है वो बना के भेज दें, ठीक है। इसको मैं पैसे पे कर दूंगा फाइवर के ऊपर, ये मुझे यहाँ पे बीच के ऊपर खड़ा होगा और यहाँ पे खड़ा होके कहेगा जी मोहम्मद यासीन हैप्पी बर्थडे टू यू, या जो लाइंस मैं इसको लिख के दूंगा ये वो बोल देगा, और बड़े ही प्यारे अंदाज में थोड़ी सी एक्टिंग करेगा या थोड़ा सा एक्साइटमेंट उसमें डालेगा, ठीक है। तो ये बंदा ये काम कर रहा है। और जनाब ये 500 इसके जो हैं, समझ लें, इसको लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है, इसको रेट किया हुआ है इस गिग को, इसके 500 ये ऑर्डर जो है वो कर चुका है। इसके नीचे यहाँ पे देखें बहुत से लोग जो हैं इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रेट कर रहे हैं कि जी मैंने इसकी सर्विसेज ली हैं और मैं दोबारा भी ये लूंगा, और जनाब बहुत अच्छी सर्विसेज हैं ये, और फलां 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 फलां, ठीक है जी। सबका ही बताएंगे, फिलहाल हम फाइवर के ऊपर बात कर रहे हैं, रोके रबेल। तो फिलहाल हम फाइवर की बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, अब ये एक ऑर्डर इसका क्यू में पड़ा हुआ है, मतलब इसके पास इतना काम है कि इसका एक ऑर्डर अभी इसने इसको आया हुआ है लेकिन इसने डिलीवर नहीं किया, वीडियो बना रहा होगा, या हो सकता है अभी इसने 2-3 ऑर्डर डिलीवर किए हों। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोफाइल मेन पे आ जाएं, ये तो इसकी एक एक शॉप है, एक एक सर्विस शॉप है इसकी। फाइवर के ऊपर आप इस तरह की 7 छोटी छोटी सर्विस शॉप्स ओपन कर सकते हैं एक ही अकाउंट के थ्रू, ठीक है। अब इसकी बाकी की अगर हम सर्विसेज देखना चाहें इस बंदे की, तो इसके हम मेन प्रोफाइल पे आ जाएंगे। इसका जो मेन प्रोफाइल है यहाँ पे देखें, एक एक ये यहाँ पे कह रहा है आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एज अ रेस्टमैन ऑन जमीकन बीच, ठीक है, आई विल विश हैप्पी बर्थडे। और दूसरी सर्विस में ये कह रहा है जी आई विल डू यूनिक हॉलीडे वीडियो, मतलब ये बीच के ऊपर ही अपनी जो है सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपकी ब्रांडिंग भी कर देगा कि सपोज आपका कोई ब्रांड है तो उसकी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप आपका कोई स्टोर है और उस पर आप इसकी वीडियो लगाना चाहते हो अपने स्टोर की तारीफ में, तो वो भी आप इससे बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से मार्केटिंग के लिए भी इस बंदे को हम हायर कर सकते हैं। अच्छा जी, फादर डे का भी कहता मैं विश करता हूं, और मैं जनाब इसको आप देखते जाएं, ये डिफरेंट इसकी सर्विसेज हैं। इसके साथ साथ हम एक दूसरी जो है यहाँ पे दूसरी सर्विस के ऊपर चलते हैं। ये कैमरा कौन ऑन करके बैठा है, कैमरा काइंडली ऑफ कर दें। कैमरा काइंडली जिसका ऑन है वो देखें और अपना कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा जी, अभी ये देखें यहाँ पे ये भी बर्थडे विश करने के लिए एक गिग बनी हुई है, एक जनाब सर्विस शॉप समझ लें इसको। ये भी आपको जो है वो कार्टून टाइप बना के आपको बर्थडे विश बना के दे देगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें कितने लोग हैं जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं, ये नीचे देखते जाएं।
मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता, अब ये भाड़े में बैठ के गाय भैंसों में बैठ के बर्थडे विश कर रहा है और 800 रुपया चार्ज कर रहा है, मतलब इस तरह के काम भी लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रे करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ दुआ करते हैं और आपसे $5 $10 जो है वो चार्ज कर लेते हैं। वो कहती है जी मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपका काम बन जाए और मैं आपसे 800 रुपया चार्ज करूंगी। आई विल मेक अरेबिक जिन्स टू प्रे फॉर वट एवर यू डिजायर, जो भी आप मांगना चाहते हो मैं आपके लिए दुआ कर दूंगी। ठीक है, ये जनाब बंदा कह रहा है जी मैं चर्च में जाके आपके लिए जो है वो दुआ करूंगा। ये कहता है जी मैं आपके लिए कोई भी दुआ आप मांगे मैं आपके लिए दुआ मांग दूंगा। ये जनाब मुल्तानी है कोई, और कहता है जी मैं आपका जो है सिटी ऑफ सेंट्स में बैठ के ये दरबार पे जाऊंगा और आपके लिए जो है वो एक दुआ मांगूंगा और इनके दरबार पे जो है वो कोई चढ़ावा चढ़ावा चढ़ा दूंगा। मतलब कि देखें आप कि ये क्या स्किल है, बताएं जरा मुझे। हैरानी हो रही है आपको? आपको कुछ समझ आ रहा है? आपके दिमाग के खाने खुल रहे हैं कि आप कौन कौन सा काम नहीं कर सकते? ये तो खैर एक, आपने ये नहीं करना कि मैं जनाब दुआ मांगना शुरू कर दूं। ये काम भी खैर आप कर सकते हैं। आपने अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करना है। ठीक है, आपको हंसी आ रही है लेकिन ये लोग कमाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको हंसी आ रही है, ये लोग कमाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मैं आपको आपका जो है वो नफ्सियाती मसाइल हल करूंगा। ठीक है, कुछ अगर आप में कुछ जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की चीजों की भी गिग सर्विसेज बना के बैठे हैं जी मैं आपके नफ्सियाती मसाइल को जो है वो हल करूंगा, आपका मैं प्रॉब्लम सुनूंगा और मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली कोई मशवरा दूंगा। मतलब लोगों के पास अब देखें जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि उनकी बात सुनने वाला, इंसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब ये वेस्टर्न कल्चर की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो हैं वो इस तरह की सर्विसेज को ऑर्डर करते हैं, वो चाहते हैं कि हमसे कोई बात करने वाला हो। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की सर्विसेज बना के बैठे होते हैं जी हम आपका जो है वो आपका जो है इश्यूज इश्यूज जो है आपके सुनेंगे, आपके जो प्रॉब्लम है, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स को हम सुनेंगे और आपको हम उसका अकॉर्डिंगली कोई सही तरह से आपको उसका मशवरा देंगे। ठीक है, कुछ लोगों को रिलेशन में इशू आ रहा होता है तो वो रिलेशन के लिए आपसे मशवरा करने के लिए वहां पे वो मतलब साइकाइट्रिस्ट को हायर करते हैं। तो ये चीजें जो हैं इस तरह की सर्विसेज लोग दे रहे हैं। जी जी, मार्क माई अटेंडेंस नहीं हो सकती, आपको पूरा ये सेशन सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो आपकी फिर ऑटोमेटिकली ही अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, आपका वॉच टाइम जो है वो काउंट हो रहा होगा। अच्छा, इसको बस आप कंघालते जाएं, ये दवाओं वाले के शोबे को भी आप कंघालते जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसी सर्विसेज हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आपका अब टास्क क्या होगा, आज का आपका टास्क क्या होगा? आपने क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कुछ अनोखी अनोखी जो सर्विसेज हैं वो ढूंढनी है। ठीक है, अनोखी अनोखी सर्विसेज भी ढूंढनी है और आपने इस पूरे प्लेटफॉर्म को कंघालना शुरू कर देना है। ठीक है, पूरे प्लेटफॉर्म को आपने कंघालना है। इसके अंदर जनाब ग्राफिक एंड डिजाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, ठीक है, म्यूजिक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग है, लाइफस्टाइल है। ठीक है, लाइफस्टाइल को कंघाल लें और सारी कैटेगरीज को आप इसको कंघालना शुरू कर दें। ठीक है, इसको कंघालना शुरू कर दें। कुछ ऐसी सर्विसेज आपने ढूंढनी है जो आपको लगता है कि ये मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, आपने जस्ट इस पे अकाउंट नहीं बनाना, आपने बिल्कुल अकाउंट इस पे नहीं बनाना, आपने इस पे जस्ट जो है जाके आपने यहां पे क्या करना है, इसको आपने इसको घूम फिर के आपने देखना शुरू कर देना है। ठीक है, आपने इसको घूम फिर के देखना शुरू कर देना है और यहाँ पे जिस तरह ये सर्विसेज आपको नजर आ रही हैं, इन सर्विसेज को आपने क्या करना है जी, बताइए जरा। हाँ जी, डाटा एंट्री वाली जॉब्स को भी आप देख सकते हैं और हर तरह की जो है वो जॉब्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कल कोई मेरे से सवाल पूछ रहा था कि जी हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम फ्रीलांसिंग को पढ़ेंगे। हम अपने इस पूरे 3 महीने के पीरियड में फ्रीलांसिंग को पढ़ेंगे, अफिलिएट मार्केटिंग को पढ़ेंगे, ब्लॉगिंग और एसईओ को पढ़ेंगे,
हम वर्डप्रेस को पढ़ेंगे, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर बात करेंगे, और यूट्यूबिंग को हम लेके आएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखेंगे, और हम ई कॉमर्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर हम अपने टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको कुछ थोड़ा सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको थोड़ा सा मैं आज ब्रीफ करूंगा कि ये किस तरह से जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइवर की हम बात करते हैं। फाइवर किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा इसको जान लें। फाइवर के ऊपर क्या होता है, इसको इसको हम जो है अपने सादा इसको हम जुबान में इसको हम कहते हैं सर्विस शॉप का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है, सर्विस शॉप टाइप ये क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है। फाइवर हो गया, पीपल पर आर हो गया, टास्क आर्मी हो गई, ट्रू लांसर हो गया, truelancer.com, ये 4-5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो सर्विस शॉप, इनको हम सर्विस शॉप के टाइप का मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। सर्विस शॉप किस तरह से है कि यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, अब आपने ना 3 चीजें जहन में रखनी है। एक है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो फाइवर खुद है, और एक है हमारा क्लाइंट, ठीक है, और जो काम करवाना है जिसने, जिसके पास काम है और पैसे हैं और उसकी आपको जरूरत है, और आप क्या है, आप है फ्रीलांसर। ठीक है। अच्छा जी, ये जो प्लेटफॉर्म की 3-4 जो मैंने नाम लिए हैं, फाइवर का नाम मैंने लिया, पीपल पर आर का मैंने नाम लिया, टास्क आर्मी का मैंने आपको जिक्र किया, ये मैं बल्कि आपके सामने इसको ओपन भी कर लेता हूं। फाइवर तो आपके सामने ओपन है। इसी तरह से आपके सामने एक और इसकी जो है वो पीपल पर आर जो है एक और प्लेटफॉर्म है, ये भी फाइवर से मिलता जुलता है। ये देखें, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और एक ये प्लेटफॉर्म है। फिलहाल हम फाइवर को ज्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि फाइवर जो है एक बिल्कुल बेसिक सा समझ लें प्लेटफॉर्म है। इस पे हमें सक्सेस लेना बहुत ही आसान होता है जी। पाकिस्तान मेड कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, सवाल जवाब मैं आपसे अभी थोड़ी देर में करता हूं। एक मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये 2-3 जो मैंने नाम लिए हैं, इनका जो काम करने का अंदाज है वो तकरीबन मिलता जुलता है। यहाँ पे सर्विस शॉप्स ओपन होती हैं। सर्विस शॉप्स क्या होती हैं कि जो फ्रीलांसर है यहाँ पे जब साइन अप करता है, जब यहाँ पे आके अकाउंट अपना बना लेता है, फ्रीलांसर की बात कर रहा हूं, तो वो यहाँ पे 7 गिग्स बना सकता है। अब गिग क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बर्थडे बर्थडे विश की बात मैंने आपको की, बर्थडे विश की मैंने बात की। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको इसका बताया कि ये जनाब इस बंदे को हमने ओपन कर लिया था। ठीक है, इसको बंदे को हमने ओपन किया, तो इसके पास कितनी गिग्स हैं, ये 1 गिग, 2, 3, ठीक है, इसके साथ साथ 7 गिग्स आप एट ए टाइम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका ये लेवल इंक्रीज होता है, ये लेवल होते हैं, ठीक है, आप स्टार्ट में आपका कोई लेवल नहीं होता, आप स्टार्ट में न्यू भी होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 6 इस तरह की सर्विस, 7 सर्विस शॉप्स बनाने की आपको परमिशन होती है। लेकिन जैसे ही आपका लेवल अप होता है तो फिर आप मजीद बना सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि इसने सर्विसेज क्यों ज्यादा बनाई, क्योंकि इसका लेवल अप हो चुका है। ये लेवल किस तरह से अप होता है, ये जैसे जैसे इनकी अर्निंग बढ़ती है, इनको स्टार रेटिंग्स जो है ये मिलती हैं, तो उसके बाद ये इनका लेवल अप होता जाता है। ठीक है, जो नाम मैंने बताए हैं उनमें फाइवर है, पीपल पर आर है, टास्क आर्मी है, और truelancer.com है। ठीक है, टास्क आर्मी .com भी है, लेकिन फिलहाल आपने फाइवर के ऊपर रहना है। ठीक है, जो पढ़ने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो फाइवर है। सर्विस शॉप से मुराद ये होती है कि फ्रीलांसर जो है, जिस तरह ये काला एक फ्रीलांसर है, ये अपनी एक सर्विस शॉप ओपन करता है, जिस तरह से ये एक सर्विस शॉप है इसकी। ठीक है, ये एक इसकी गिग है। इसमें क्या क्या होता है, टाइटल होता है इसके पास, इसकी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना सकते हैं, और यहाँ पे एक इमेज भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखता है कि मैं इस गिग में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद बस ये गिग का जो है वो मटेरियल होता है। इसमें गिग में ये बताएगा कि जी फर्स्ट पैकेज जो है मेरा, बेसिक पैकेज जो है वो ये है, 5 दिन में उसकी डिलीवरी होगी।
फुल एचडी वीडियो होगी? नहीं जनाब, बेसिक में फुल एचडी वीडियो नहीं होगी। डिलीवरी टाइम 5 डेज होगा, मतलब उसके बाद दूसरा पैकेज जो है उसमें एचडी वीडियो दूंगा, 3 दिन में उसकी डिलीवरी दूंगा, और जनाब वो एचडी भी होगी। उसके बाद अगली वीडियो है, ठीक है, मतलब म्यूजिक भी ऐड करूंगा इसमें जनाब, बीजी म्यूजिक होगा इसमें, बीजी म्यूजिक राइट इन द सैंड, सैंड के ऊपर मैं लिख भी दूंगा। मतलब ये 3 इसने अपनी कैटेगरीज बना रखी हैं, और उसके बाद जनाब दैट्स इट। तो ये एक गिग है, ये एक सर्विस शॉप है। सर्विस शॉप किस तरह से काम करती है कि यहाँ पे क्लाइंट खुद आके इसको ऑर्डर करता है। बात जो है बेसिक सी बात है वो समझने की है कि यहाँ पे क्लाइंट खुद आके इसको गिग को ऑर्डर करेगा, ठीक है। यहाँ पे गिग को आके क्लाइंट जो है वो खुद ऑर्डर करेगा। यहाँ पे ये मौजूद है, कंटिन्यू का बटन मौजूद है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो आगे ये हमें ऑर्डर की तरफ ले जाएगा कि क्या आपने इसको ऑर्डर करना है या नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्लाइंट खुद जो है इसकी सर्विस शॉप को पढ़ता है, उसके बाद ये उस वो क्लाइंट इससे कम्युनिकेट करे अगर उसको सर्विस शॉप इसकी या इसकी सर्विसेज पसंद है, ठीक है। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी। आप मुझे उलझा देते हो भाई, मुझे खुद वहम पड़ जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही जब इस तरह के सवाल आते हैं ना। तो मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन की थी। इस तरह के सवाल जब आप करेंगे, हाँ जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हाँ जी। तो कहाँ पे था? हाँ जी, ये सर्विस शॉप की मैं बात कर रहा था, ठीक है। सर्विस शॉप जो है, सर्विस शॉप जो है वहां पे क्लाइंट खुद आता है और ऑर्डर करता है, ठीक है। तो छोटी छोटी सर्विस शॉप्स यहाँ पे बनानी पड़ती हैं। अच्छा, अब अगला, इसको इस टाइप के जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्विस शॉप। अब फाइवर के ऊपर सर्विस शॉप को गिग का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? गिग। जब भी हम गिग का जिक्र करेंगे, जब भी हम गिग की बात करेंगे, तो इट मींस कि हम फाइवर के ऊपर जो सर्विस शॉप बनती है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब हम अगले टाइप के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। वो है जी हमारा बिड और विन, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म क्या है? बिड कीजिए और विन कीजिए। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है अपवर्क। उसके बाद ई लांस था, अब नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसर डॉट कॉम है, गुरु डॉट कॉम है, ठीक है। आउटसोर्स क्लब डॉट कॉम, आउटसोर्स हब डॉट कॉम है, ठीक है। उसके बाद ट्रू लांसर डॉट कॉम है, ठीक है। आउटसोर्स हब डॉट कॉम और ट्रू लांसर डॉट कॉम। तो ये जो 4 5 6 जो मैंने आपको नाम बताए हैं, अपवर्क है, फ्रीलांसर डॉट कॉम है, गुरु डॉट कॉम है, आउटसोर्स हब डॉट कॉम है, इसी तरह से ट्रू लांसर डॉट कॉम है। ये क्या है? बिड और विन। बिड और विन का क्या मतलब होता है? बिड का आपको बताऊं, बिड क्या होता है? उसमें सिस्टम किस तरह से काम करता है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है, वहां पे सर्विस शॉप्स मौजूद नहीं होती, बल्कि बल्कि क्या होता है, अपवर्क पे हम चले जाते हैं, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये समझें दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां पे बिडिंग होती है, वहां पे क्या होता है, गिग नहीं होती। वहां पे क्लाइंट जो फ्रीलांसर है वो कुछ नहीं करता। स्टार्ट में फ्रीलांसर चुप करके बैठा होता है। अब मेरी बात सुने, फ्रीलांसर स्टार्ट में चुप करके बैठा होता है। वहां पे जो क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करता है, ठीक है। वो फाइवर पे क्या हो रहा था? फाइवर पे जो फ्रीलांसर था वो अपनी सर्विसेज को खुद ऑफर कर रहा था एक गिग की फॉर्म में, कि जी मेरी गिग है, यहाँ पे मैं आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको बर्थडे विश करके दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको एक वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, या मैं आपकी वेबसाइट का कीवर्ड रैंक करके दे रहा हूँ, या मैं आपको एक आर्टिकल लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको एक स्केच बना के दे रहा हूँ, या जो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे क्या कर रहा था? फ्रीलांसर अपनी
सर्विस शॉप बना के बैठा था, एक हट्टी बना के बैठा था, एक दुकान बना के बैठा था, जिसमें उसने अपनी चीजें सजा रखी थी कि जी ये मेरे एग्जांपल्स हैं, इस तरह की मैं चीज आपको बना के दूंगा, अगर आपको बनवानी है तो आप मेरी गिग को ऑर्डर करते हैं। मेरी गिग का रेट जो है वो $5 है, $10 है या $20 है, ठीक है। तो वहां पे क्या था, सर्विस शॉप वाला पैटर्न काम कर रहा था। लेकिन अपवर्क जो बिडविन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है बिडविन वाले, उसमें क्या होता है, वहां पे क्लाइंट खुद अपनी जो रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पर मैं क्लाइंट हूं, मुझे कुछ काम करवाना है, ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि मैं एक क्लाइंट हूं, मैं एक काम करवाने वाला शख्स हूं, मुझे एक तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपवर्क पे मैं एक जॉब पोस्ट करूंगा, एक जॉब, ठीक है, पोस्ट करूंगा कि जी मुझे एक तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करवाना है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है। जो एक्सपर्ट हैं वो काइंडली यहां पे नीचे आके बिड करें, अपने अपने रेट्स और अपनी अपनी स्किल के मुताबिक अपनी बिड करें। फिर जब आप जो फ्रीलांसर्स होंगे वहां पे बिडिंग शुरू कर देंगे, वो वहां पे एक फ्रीलांसर आके कहेगा जी मैं आपकी ये जो तस्वीर है इसको मैं $50 में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, और मैं मेरा ये वाला देखें पोर्टफोलियो है, इन इन तस्वीर की मैंने जनाब बैकग्राउंड फला फला कंपनी के साथ मैंने काम किया हुआ है, उनका जो लोगोज हैं या उनकी जो तस्वीरें हैं वो मैंने उनके बैकग्राउंड रिमूव किए हुए हैं, तो ये मेरा रेट है। उसके बाद दूसरा फ्रीलांसर आएगा, वो कहेगा जी मैं आपका जो आपके जो इमेजेस हैं, जितने भी आपके इमेजेस हैं वो मैं आपके $2 पर इमेज के हिसाब से रिमूव करूंगा, और ये मेरा स्किल सेट है, इतने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, और फला फला फला। इसी तरह से कुछ 4-5 फ्रीलांसर वहां पे जाके या जितने भी फ्रीलांसर वहां पे बिडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वहां पे जी इरफान, मैं आपका सवाल लेता हूं, 1 मिनट आप रुक जाएं, मुझे ये प्लेटफॉर्म जो है वो जरा बता लेने दें, फिर मैं आपका सवाल आपसे लेता हूं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जब फ्रीलांसर्स वहां पे बिडिंग करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो क्लाइंट है, वो देखेगा दूसरे दिन आके या 2 घंटे बाद कि जी इतने लोगों ने जो है वो बिड किया हुआ है। अब उनमें से जो सबसे बेहतरीन मुझे लगेगा फ्रीलांसर, मैं उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लूंगा, उसको मैं मैसेज करूंगा कि जी मुझे आप जरा मजीद डिटेल्स बताएं कि काम किस तरह से करेंगे, इस काम में आपको क्या क्या महारतें हैं, और जो जो मैं उससे इंटरव्यू में उससे पूछूं, फिर उसको मैं काम जो है वो असाइन कर देता हूं। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म को हम क्या कहेंगे, बिड विन। आप क्या करते हैं एज अ फ्रीलांसर, आप डिफरेंट जॉब्स के ऊपर जाते हो और बिडिंग करते हो, अपनी प्रपोजल सेंड करते हो, और अगर आप उस प्रोजेक्ट को विन कर लो तो फिर उस प्रोजेक्ट पे आप काम शुरू कर देते हो, ठीक है। बात समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है, ये बताएं मुझे। दोनों तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी आपको समझ आई है, क्लियर। अच्छा जी, अगर किसी का क्वेश्चन है, इरफान अली का क्वेश्चन है, इरफान अली आप अपना एक तो हैंड रेज करेंगे, ठीक है, दूसरा मैं आपका माइक ऑन करूंगा, ठीक है, और वह आप माइक पे आके अपना जो है अपना वो करेंगे। मैं आपको वैसे अनम्यूट का मैंने आपको कर दिया है, यहां से आपको अलाउ कर दिया है, माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना। और अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में सवाल पूछना है तो उसको दोबारा से सवाल को पुट कर दें आप नीचे। जी हाँ जी, मतलब यहाँ पर न्यू फ्रीलांसर्स का काम करना थोड़ा मुश्किल, जी बिल्कुल, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन बिल्कुल। हमारे जो प्रीवियस क्लास है उसके काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो अपवर्क पे बिल्कुल न्यूबीज थे, और उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो विन किए हैं और काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा भी वो नहीं है कि इसको वो समझ लें कि नहीं, इस पे भी हम काम करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम अपना फाइवर से लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, कुछ थोड़े बहुत आप डॉलर वहां पे अर्न करेंगे, तो उसके बाद फिर हम फाइवर पे भी अपना प्रोफाइल बना के शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो चीजें हैं, हाउ मैनी बेड्स और हाउ मैनी, ये वो चीजें, ये सारी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इन दो तरह के प्लेटफॉर्म्स का जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करें, दैट्स इट। हाँ जी, कोई सवाल स्टार्ट किस प्लेटफॉर्म से, वो हाई फाइवर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, अपवर्क पे भी
अकाउंट बनाते हैं जी, बिल्कुल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन फिलहाल आपने इस पे भी अकाउंट नहीं बनाना, और अगर ऑलरेडी कोई काम कर रहा है तो उसको मैं कहूंगा कि वो काम करता रहे। जी, दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स का जो डिफरेंस है आपको समझ आ गया है? ओके 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 ओके। सर एपी क्रीम की वेबसाइट कैसी है? मुझे आइडिया नहीं है। मुझे उसका आइडिया नहीं है, जिन चीजों का मुझे आइडिया है मैं वो आपको बताऊंगा। कंटेंट मत, सारा कुछ ही सीखेंगे भाई, सारा कुछ ही सीखेंगे। बिड कैसे करेंगे? अभी अभी नहीं बिड करनी, अभी बिड नहीं करनी। अभी बस ये अब ये समझें कि बिडिंग वाले जो हैं वो प्लेटफॉर्म कौन से हैं, और सर्विस शॉप्स वाले कौन से हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, एक एक करके। हाँ जी अजीजुल्लाह, ये बात ठीक है। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। कैन वी मेक अकाउंट ऑन साइट्स अदर देन फाइवर एंड अपवर्क नाउ, और वी हैव टू वेट? यू हैव टू वेट। सर अपवर्क पे अकाउंट बनाया था, अपवर्क नहीं अप्रूव नहीं हुआ। चले नहीं हुआ तो हो जाएगा, पहले स्किल सीख लें। जी बिल्कुल, स्किल्स भी आपको बताई जाएंगी। सर इसमें हमें इन्वेस्ट करना, कुछ नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना फाइवर पे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना आपको अपवर्क पे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर गिग की भी गिग बनाना जरूरी है सर, विच वन इज बेटर? स्टार्ट के लिए अगर आप स्टार्ट में हैं तो फाइवर इज बेटर, ठीक है। और अगर आप थोड़े प्रो लेवल पे चले गए तो फाइव अपवर्क पे आप जा सकते हैं। सर अपवर्क पे जब हम डीलिंग करते हैं तो सर क्लाइंट से इंग्लिश से बात करना हो, तो अगर हमारी इंग्लिश स्ट्रांग ना हो, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्किलफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, और उनकी स्किल ही जो है वो मतलब उनका काम बोल रहा होता है। तो उनकी अगर कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, तो वो जो है प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दूसरी चीज ये होती है कि आप के पास स्किल नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन लेवल आपका कमाल का है, ठीक है। आप बातों में अगले को जो है वो बातों बातों में अगले को बेच आते हो, तो उस सूरत में आपके पास स्किल नहीं भी होती तो आप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। बाकी अपवर्क फाइवर पे मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि आपके पास अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम जब आपके गिग्स बनाएंगे, गिग्स के ऊपर हम काम करेंगे, मैं आपको गिग के ऊपर बताऊंगा कौन कौन सी चीजें आपने बनानी है, गिग किस तरह से आपने क्रिएट करनी है, उसका स्टार्ट किस तरह से लेना है, उसके मिड में क्या लिखना है, बुलेट पॉइंट्स किस तरह से लिखने हैं। फिर आपकी गिग्स को मैं यहाँ पे ओपन कर करके यहाँ पे देखा करूंगा स्क्रीन के ऊपर, और फिर गलतियां वहां पे निकलेंगी, उसको हम रिफाइन करेंगे। तो वहां पे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि जब आपकी गिग बिल्कुल ओके हो जाएगी तो आप फिर जस्ट पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको फिर फर्स्ट कोई मैसेज किसी क्लाइंट का आता है, दूसरा मैसेज आता है, तो फिर हम मिल के उसको जो है वो रिप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। फाइवर पे इसलिए हम जाएंगे कि फाइवर पे जरा काम थोड़ा सा स्टार्ट में इजी होता है कि आपने गिग बना दी है, एक आपने गिग को अच्छी सी इंग्लिश लिख के अच्छा सा उसको प्रेजेंट करके अच्छा सा एक इमेज बना के आपने वहां पे लगा दिया है, तो फिर आपको वहां पे जस्ट ऑर्डर आता है क्लाइंट का और आप उस पे काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। काम जो है वो कर ही लेते हैं। कम्युनिकेट करना ज्यादा इतना ज्यादा इशू नहीं है। अपवर्क पे चूंकि आपको प्रपोजल लिखना है, आपको प्रोजेक्ट को पढ़ना है, फिर उसके ऊपर आपने प्रपोजल लिखना है, फिर प्रपोजल के बाद आपने इंटरव्यू के लिए भी एक तरह से आपका इंटरव्यू होता है, आपसे बात करेगा क्लाइंट और वो आपसे पूछेगा कि इस काम को आप किस तरह से करते हो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा इश्यू जो है वो बन जाता है। इज दिस अपवर्क आल्सो है सर्विस शॉप? नहीं जी, सर्विस शॉप अपवर्क पे नहीं होती। अपवर्क पे बिडविन वाला सिस्टम होता है, क्लाइंट आके एक जॉब पोस्ट करता है और आपको उस जॉब के अकॉर्डिंगली आपको अपनी बिडिंग करनी पड़ती है, प्रपोजल सेंड करना पड़ता है।
अच्छा जी, अभी फिलहाल पेमेंट मेथड्स को डिस्कस ना करें, पेमेंट मेथड डिस्कस करने का टाइम नहीं आया। अभी फिलहाल आपने इन प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा समझना है, फिर इसके ऊपर आपने काम शुरू करना है। जब आपकी पेमेंट बन जाएगी फिर हम पेमेंट को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पेमेंट को भी डिस्कस करने का टाइम आएगा कि पेमेंट किस तरह से विड्रॉ करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दो तरह के प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक तो हमने बिडविन, दूसरा हमने सर्विस शॉप, और तीसरा है जी कॉन्टेस्ट, ठीक है। पहले दो की समझ आ गई ना? पहले दो जो प्लेटफॉर्म्स थे उनकी समझ आ गई ना, मुझे ये बताएं। जिसको नहीं समझ आई वो मैसेज कर सकता है, वो कमेंट में बताया जी नहीं समझ आई। क्लियर, क्लियर। अच्छा जी, फाइवर पे किसी भी नाम से अकाउंट नहीं बना सकते। अभी एक सवाल नजर में आया मुझे कि किसी भी नाम से नहीं, अपने ही नाम से अकाउंट बनाना है और अपने ही नाम से जो है अपनी ही तस्वीर लगानी है, किसी की नहीं लगानी। और दूसरा, आपने फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक से ज्यादा अकाउंट नहीं बनाना। मतलब पता चले आपने दो अकाउंट बनाए हुए हैं और दोनों बैन हो गए, ठीक है। तो फाइवर और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, यहाँ पे एक शख्स को वो एक ही अकाउंट अलाउ करते हैं। और अगर आपने दो अकाउंट बनाए तो फिर आप बैन हो जाते हैं, ठीक है। दोनों अकाउंट आपके बैन हो जाते हैं। तो आपको मैं जो चीजें बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि अकाउंट बनाना है तभी आपने अकाउंट, फिलहाल तो आपने अकाउंट भी नहीं बनाना। अच्छा जी, उससे अगला जो हमारा जो टाइप है वो है कॉन्टेस्ट टाइप। कॉन्टेस्ट टाइप में 99 डिजाइन सबसे बड़ी एक वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद crowdspring.com है, freelancer.com पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो तीनों तरह की कैटेगरीज में फॉल कर रहे होते हैं। जैसे अभी पीपल पर आर की हम बात करें तो वो बिडविन में भी एक तरह से फॉल कर रहा होता है और एक तरह से सर्विस शॉप भी उस पर बनती है। इसी तरह से फ्रीलांसर डॉट कॉम जो है वो बिडविन के अंदर भी आपको नजर आया, और आपको कॉन्टेस्ट के अंदर भी उस पर कॉन्टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। क्राउड स्प्रिंग है, फ्रीलांसर डॉट कॉम है, और 99designs.com है। वहां पे क्या होता है? हाँ जी, वहां पे क्या होता है? वाह जी वाह मरियम, जबरदस्त मरियम। अपन अपना जो है ये अपना यूजर नेम सेट कीजिए काइंडली। ये जो आपका CNIC नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये जो है अटेंडेंस कम से कम मार्क हो। हाँ जी बिल्कुल। तो कॉन्टेस्ट पे क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा दूं। पहले दो प्लेटफॉर्म्स पे हमने पढ़ा कि जनाब एक पे सर्विस शॉप बनती है और दूसरे पे जो है वो बिड विन का सीन होता है। तीसरे पे क्या होता है? कॉन्टेस्ट टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट आके बताता है कि जी मुझे एक डिजाइन बनवाना है, मुझे लोगो डिजाइन करवाना है अपनी वेबसाइट के लिए या अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। मुझे जो है मैंने एक ब्रांड जो है वो ओपन किया है, मैंने उसके लिए एक लोगो डिजाइन करवाना है। वो अपना नाम और रिक्वायरमेंट वहां पे पोस्ट कर देता है। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो वहां पे बिडिंग नहीं करते, ठीक है। वो वहां पे कम्युनिकेट नहीं करते, वो उसका लोगो बनाना शुरू कर देते हैं। समझ आई? उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं और लोगो बनाना शुरू कर, मतलब उसके प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि वो वहां पे आपका लोगो हम बनाना शुरू कर दें और हमारी अभी उससे क्लाइंट से बात ही नहीं हुई। वहां पे कंपटीशन होता है, कॉन्टेस्ट होता है। आप फ्रीलांसर जो हैं लोगो बना के उसको दे देते हैं अपने क्लाइंट को। सब लोग, 100 बंदे ने, 50 बंदे ने, 30 बंदे ने वहां पे लोगो दे दिया, वहां पे नीचे पोस्ट कर दिया अपना सारा डिजाइन बना के। अच्छा, जो सबसे जो वहां पे उसको पसंद आता है क्लाइंट को, उसको वो रख लेता है, बाकी को वो रिजेक्ट कर देता है। और जो वो रखता है उसको वो फिर बहुत ज्यादा पे करता है। मतलब जो कॉन्टेस्ट जो टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको पे बहुत ज्यादा किया जाता है कि कभी आप अगर 10 जगह पे आपने अप्लाई किया है, 10 लोगों के लोगो बना के दिए हैं और उसमें से एक क्लाइंट को आपका लोगो पसंद आ गया है, तो वो आपको फिर पे इतना ज्यादा कर देगा कि वो पिछले 10, 15, 50 जो लोगो आपने बना रखे होंगे उनकी भी जो मेहनत है आपकी वसूल हो जाएगी। तो वहां पे छोटा ना तो फ्रीलांसर होता है कॉन्टेस्ट टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ना वहां पे छोटा क्लाइंट होता है और ना ही छोटा फ्रीलांसर होता है। वहां पे बहुत ही हाई लेवल का जो क्लाइंट है, जो बहुत ज्यादा पे करता है, वो मौजूद होता है।
समझ आई बात की? मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर डेल कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, इसको अपना लोगो डिजाइन करवाना तो ये वहां पे जाएगी। मिसाल के तौर पर एप्पल कंपनी है, इसको अपना लोगो डिजाइन करवाना तो वो वहां पे जाएगी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एप्पल कंपनी अगर किसी को पे करे अपने लोगो डिजाइन करने पे तो वो कितना पे करेगी? कोई आइडिया है दिमाग में आपके? जी, प्लेटफॉर्म कौन सा है? 99designs.com, ठीक है। उसके बाद crowdspring.com, और उसके बाद freelancer.com, और बहुत से प्लेटफॉर्म इसके अलावा भी होंगे। इसके अलावा भी बहुत से होंगे, ठीक है। जो फेमस फेमस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ जी, टू मच पे, मतलब बहुत ज्यादा आपको पे किया जाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन वहां पे होता क्या है, मुकाबला होता है। वहां पे एक शख्स ने जनाब लोगो डिजाइन करवाना है, या एक शख्स ने एक वेबसाइट बनवानी है, या कुछ भी वहां पे कुछ डिजाइन करवाना है, तो बेसिकली ये ज्यादातर जो है ना डिजाइनिंग और ग्राफिक्स से रिलेटेड इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। जी 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 जी, सर सर सर, अब आपको समझ आई है कॉन्टेस्ट की, सर्विस शॉप की और बिडविन की। अगर इस पे आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा जी, एक और टाइप है ग्रुप वर्क की। एक और टाइप है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, एक और टाइप के हैं, वो है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में क्या होता है? ग्रुप वर्क की मिसाल है जी, ऐसी साइट्स जो हैं वो माइक्रो वर्कर्स के लिए होती हैं, मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता वो इन माइक्रो वर्कर्स पे जाके अपना काम करते हैं। माइक्रो वर्कर्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर मुझे वेबसाइट को मुझे मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं चाह रहा हूं कि इस पे मैं सोशल सिग्नल्स लूं। सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर फेस गूगल के अंदर रैंक होने के डिफरेंट जो हैं वो समझ लें। गूगल के अंदर अगर मुझे रैंक होना है तो मुझे वहां पे सोशल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है अपने वेब पेज के ऊपर। मैं चाहता हूं कि मेरे वेब पेज को फेसबुक के डिफरेंट अकाउंट शेयर कर दें, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया जाए मेरे लिंक को, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे मेरी जो पोस्ट है, जो मेरा यूआरएल है, जो मेरा वेबसाइट का जो एड्रेस है, इसको डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर, सोशल नेटवर्क के ऊपर पोस्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइक्रो वर्कर्स की साइट पे चला जाऊंगा। माइक्रो वर्कर्स जो हैं, जो ग्रुप वर्क जहां पे हो रहा होता है, वहां पे छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, और छोटे छोटे टास्क के बदले सेंट में आपको $1 के, मतलब पैसों में छोटे छोटी अमाउंट आपको दी जाती है। और टास्क भी इतना होता है कि किसी की वेबसाइट का लिंक पकड़ के आपने अपने सोशल ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देना है, बस आपको उसका 1 सेंट मिल जाएगा। आपने क्या करना है, लाइक कर देना है यूट्यूब की वीडियो को जाके, आपने यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, इतने इतने काम के आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप वर्किंग वाली साइट्स होती हैं, वहां पे ग्रुप में काम करते हैं लोग, ठीक है। ऐसी साइट्स जो हैं ये भी एक तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अकाउंट अपना ओपन करते हो और डिफरेंट साइट्स पे जाके बस यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोस पे जाके बस लाइक 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 करते आते हो, और अगर 100 वीडियोस पे आपने लाइक कर दिया तो आपके को $5, $3, $2 वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम ग्रुप वर्क का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं। microworkers.com इसकी मिसाल है। यहाँ पे आपने अभी फिलहाल नहीं जाना कि इस पे आप जाएंगे तो आपसे इन साइट पे काम नहीं होगा और आप डिसहार्ट हो जाएंगे। आपने इन पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इस तरह के भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मतलब थोड़े थोड़े काम के आपको थोड़े थोड़े से पैसे मिलते होते हैं, ठीक है। जी जी, माइक्रो वर्कर्स हैं, इस तरह की बहुत सी साइट्स हैं, छोटी 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 छोटे छोटे टास्क होते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि आप सारा दिन लगे रहेंगे और आपको $2, $1, आपको मिलेगा। तो ऐसी साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल इन पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 4-5 तरह की टाइप की फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बताए, ग्रुप वर्क बताया, कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट बताया, सर्विस शॉप्स बताई, ठीक है। और कौन सी बताई? बिडविन की बात हमने की, ठीक है। ये चीजें आपको समझ आई हैं? चारों पांचों टाइप्स जो हैं आपको समझ आ गई हैं? अच्छा जी, अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो मैं सवाल लेता हूं, लेकिन सवाल अब मैं चैटिंग के अंदर नहीं लूंगा, माइक के अंदर लूंगा। अगर किसी को माइक ऑन करना है तो वो अपना हैंड रेज करके माइक ऑन करवा सकता है अपना।
कॉन्टेस्ट को रिपीट करते हैं, कॉन्टेस्ट को रिपीट कर देता हूं। कॉन्टेस्ट क्या है जी? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे 99 डिजाइन्स की हम बात करते हैं, एक मिसाल जैसे फाइवर मैंने आपको एक मिसाल दी, अपवर्क मैंने एक मिसाल दी। स्क्रीन शेयर है ना आपके सामने? इस पे क्या होता है जी? इस पे लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं जी हमें लोगो डिजाइन करवाना है, और वो अपने लोगो की रिक्वायरमेंट, अपनी ब्रांड का नेम या जो भी वो बना रहे हैं, कपड़ों की दुकान है या उसकी जनाब फूड चेन है या उसका जनाब कोई ग्रोसरी स्टोर है, या वो शर्ट्स के ऊपर डिजाइनिंग बनवाना चाह रहा है, तो वो आपको कहेगा जी मुझे जो है वो लोगो या ये डिजाइन ग्राफिक का ये काम चाहिए। तो जो फ्रीलांसर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उसकी ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करना शुरू कर देंगे, और करने के बाद उसकी उस जॉब के ऊपर अपनी जो है लोगो को पोस्ट कर देंगे, उसको दे देंगे, उसको हैंड ओवर कर देंगे काम करके। अब 100 लोगों ने लोगो डिजाइन किया, अब देखें ये बैड पॉ क्या है, ये रेड पॉ या जो भी ये है, या जो हमामी कोई चीज है जो मेडिसिन है, या फिर हाउ टू सरवाइव कोई आई थिंक कोई वेबसाइट है जिसका उसने लोगो बनवाना है, तो ये सारे आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये बारबीक्यू का लोगो बनवाना है, बारबीक्यू के आउटलेट का। तो यहाँ पे इसको जो फ्रीलांसर्स होंगे, क्लाइंट को वो लोगो देना शुरू कर देंगे, और जिसका लोगो उसको पसंद आएगा उसको वो हायर कर लेगा और बाकियों को वो रिजेक्ट कर देगा। जिसको वो हायर करेगा उसको वो पे करेगा, मतलब हायर से मुराद जिसका लोगो उसने ले लिया है उसको वो फिर पे कर देगा, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट उसको पे करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो मतलब स्किल्ड लोग, ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, उनका काम ज्यादा महंगा है, वो बहुत ही महंगे फ्रीलांसर्स होते हैं यहाँ पे, और काम करवाने वाले भी फिर उसी हिसाब से पे करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि फ्रीलांस जो आपके ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनकी ये समझ लें 99 डिजाइन जो है ये जन्नत है, समझ लें एक तरह से। यहाँ पे जो फ्रीलांसर मौजूद हैं वो लाखों करोड़ों में पैसे जो है वो कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आप आएंगे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जानते हैं तो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे? स्टार्ट हम फाइवर से ही लेंगे। आपको बस ये प्लेटफॉर्म्स मैंने इसलिए बताएं कि आपको आइडिया हो कि दुनिया में जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और कितनी टाइप के हैं। जी बिल्कुल, फाइवर पे ही हम आएंगे, और फाइवर पे आपने क्या करना है, आपने आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने फाइवर को ओपन कर लेना है और इसको आपने एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे आपने कोई भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देखें, मार्केट प्लेस में नीचे आ जाएं, ग्राफिक एंड डिजाइन का एक कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बाकी नजर आ रहा होगा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के साथ वीडियो एनिमेशन, ठीक है, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, और बिजनेस और लाइफस्टाइल। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर आप ग्राफिक का काम करना चाहते हैं, ग्राफिक आपका ज्यादा अच्छा है, ग्राफिकल जो है जिस तरह एडोब फोटोशॉप या इन चीजों में आपका हाथ ज्यादा चलता है या आपको मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे, तो आप इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आपका जो है वो ज्यादा रुझान है, तो फिर आप इस कैटेगरी को, ये नहीं है कि जो ग्राफिक वाला है वो इधर नहीं आ सकता, आपने इन तमाम कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर कर लेना है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो राइटिंग के शोबे में आना चाहता है, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, वो इधर आ जाए। ठीक है, वीडियो एनिमेशन की जिसके ऊपर ज्यादा जो समझता है कि वीडियो एनिमेशन और वीडियोस के ऊपर काम करना चाहता है, तो वो इधर आ जाए। लाइफस्टाइल में वही आ जाएंगे, हैप्पी बर्थडे विशेज और जनाब इमोशनल मशवरे देना लोगों को, लोगों की बातें सुनना, और सारी कहानियां इधर होंगी। इस कैटेगरी को भी आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और जो जो वेब डेवलपमेंट जानते हैं, जो जिनको कमांड है, जो पीएचपी, एचटीएमएल और जो कोडिंग शोडिंग कर सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड भी आईटी है, और वो जो प्रोग्रामिंग जानते हैं, वो इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ और इस तरह की चीजें, एसईओ जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इधर भी आएंगे। ठीक है, और म्यूजिक एंड ऑडियो की कैटेगरी है। सपोज सपोज हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में अगर चले जाते हैं, तो यहाँ पे
देखें, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट है। ट्रांसलेशन, अगर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उर्दू टू इंग्लिश करके ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। अगर आप अरबी जानते हैं तो अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, रशियन आती है, चाइनीज आती है, तो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन के शोबे में जा सकते हैं। प्रूफ रीडिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, आपको आर्टिकल दिए जाएंगे, क्लाइंट आपको आर्टिकल देगा और कहेगा जी प्रूफ रीड कर दो, इसमें स्पेलिंग की अगर गलती है, ग्रामर की गलती है तो वो मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, तो ये गिग भी, इस तरह की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस यहाँ पे ये मतलब ये सारा आर्टिकल राइटिंग, राइटिंग के हवाले से ये सारी जो है कैटेगरीज बनी हुई है। कवर लेटर बनाना है, रिज्यूम में बनाना है, ठीक है, सीवी बनानी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाएं, केस स्टडीज है, प्रोडक्ट राइटिंग है, ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल किसी को बनवाना है, टेक्निकल राइटिंग करवानी है, कवर लेटर बनवाना है, ठीक है, और उसके बाद जनाब सोशल मीडिया की कॉपी, मतलब ये सारा राइटिंग और ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें आ रही हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एहतशाम कह रहे हैं जी आई कांट हेयर यू। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? गुड, गुड, गुड। ओके, तो कुछ समझ भी आ रहा है, या मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ और आप बस सुनी जा रहे हैं और सुनी जा रहे हैं? कोई कुछ अफाका हो रहा है, मुझे ये बताओ। ओके, 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 ऑफ कोर्स। जी सर। हाय, 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 ऊपर चला गया। समझ रहे हैं, बट जब प्रैक्टिकल में काम करेंगे तब होगा। ठीक है जी सर। स्लो बोलूं? अच्छा चलो ठीक है। स्लो कैसे? बोल के दिखाना पड़ेगा। जमाल, कौन सी गली में खड़े हो भाई? जमाल साहब, कौन सी तारीख गलियों में खड़े हो? अच्छा जी। सॉरी सर। कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? गली में खड़े होने पे सॉरी क्यों कर रहे हो भाई? सर आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब मुझे ये भी तो देखना है कि आपको को दिमाग में कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही। सर आई कैन मेक इंट्रो फॉर गेमिंग चैनल। अच्छा, आपने क्या करना है अब? आपने ना इन तमाम कैटेगरीज को, जैसे ये पीछे जाते हैं तो इन तमाम कैटेगरीज को आपने एक्सप्लोर करना है। आज आपका टास्क ये है कि आपने आज जो 4 घंटे जो देने हैं ना मुझे, 4 घंटे देने हैं आपने मुझे, थोड़े नहीं है, ठीक है, और ज्यादा भी नहीं है। वो 4 घंटे आपने मुझे देने हैं और फाइवर पे बैठना है। इन कैटेगरीज को आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इनकी मिसाल के तौर पर, अब मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में अगर गया, ठीक है, तो आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग मुझे समझ आ रही है, ठीक है, या मुझे सीवी की समझ आ रही है। चलो यहाँ पे मैं रिज्यूम राइटिंग पे चला जाता हूँ। कहाँ गई वो? किधर गई? केस स्टडी, ये रिज्यूम राइटिंग, इस पे मैं चला गया, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अब इनकी सर्विस शॉप्स को ओपन करना शुरू कर देना है। ये देखें, वो कह रहा है आई विल राइट सीवी, रिज्यूम, कवर लेटर, लिंक्डइन दैट गेट्स यू हायर्ड, और 6,000 में सीवी बना के दे रहा है। ओ अल्लाह के बंदो, ओ गरीब गरीब मुल्क के वासियों, ये एक सीवी 6,000 में दे रहा है। दिमाग भग से उड़ता है या नहीं उड़ता, मुझे ये बताओ। एक सीवी के 6,000 रुपए हैं, ये 4,000 चार्ज कर रही है मोहतरमा। और यहाँ पे एक 8,000 में भी मुझे कुछ नजर आ रही है आपकी चैटिंग के नीचे। ये चैटिंग एक तो बड़ी जगह ले जाती है आप लोगों की। हाँ जी, 800 रुपये में, सॉरी, 800 रुपये में, ठीक है। हाँ जी, उसमें फूल लगा कर देंगे। देख लेते हैं ना ये क्या दे रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं।
ये कह रहा है जी आई विल राइट सीवी रिज्यूम। अच्छा, इसको ना न्यू टैब में ओपन करना है, इसको यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे ओपन हो जाएगी, ये गायब हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इसको न्यू टैब में ओपन करना है। न्यू टैब में ओपन करने का तरीका है, इस पे राइट माउस क्लिक करें और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दें, ठीक है। तो अब ये देखें ना, ये चीजें मैं इसीलिए कह रहा हूँ लैपटॉप पे करनी है, ताकि आप उधर मोबाइल पे करेंगे तो समझ ही कख नहीं आती चीजों की। अच्छा जी, वो कहता है जी आपको, और इसके 8 ऑर्डर्स क्यू में हैं भाई। मतलब कि 8 लोगों ने इसको ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। और बेसिक बेसिक इसकी जो प्राइस है वो क्या है? 6,000, 6,500 रुपये। मतलब कि 6 6 चलो 6 ही लगाओ। 6 को 8 से जरब दे दो। 48,000 का काम अभी इसको ऑर्डर मिले हुए 48,000 रुपए के, और इसने अभी किया नहीं है। इट मीन्स के 8 क्यू में है, तो ये उससे पीछे वाले जो 8 9 होंगे उन पे ये काम करके डिलीवर कर रहा होगा फिलहाल। ठीक है, तो इस लेवल पे आना टाइम लगेगा, 6 महीने लग जाए यार, आपको 3 महीने लग जाए, साल लग जाए इस लेवल पे आने पे। एक दिन में एक सीवी बना दो, 6,000 रुपया दिहाड़ी कौन देता है आपको, मुझे पहले ये बताओ। और घर में बैठे हुए, बता दो। हैं? और स्पेशली स्पेशली लड़के लोग तो चलो, आप लड़के लोग तो चलो, आपको कहीं ना कुछ बाहर निकल के कर लोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम जो मेरी जो बहनें हैं यहाँ पे मौजूद, ठीक है, जो लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उनको ये फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, घर में सीवी बना के बस आपने भेजनी है। दिन में 2 सीवियां भेजो, 3 सीवियां भेजो, और जनाब आप 10 12 हज़ार रुपया जो है वो जेब में डाल रही हो डेली की डेली। तो मुझे ये बताओ कि कितनी कितनी ज्यादा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मुझे ये बताओ। है ना मजे की बात? ठीक है, मजे मजे सबके मजे भाई। ये यहाँ पे तो अभी सिर्फ मैंने एक कैटेगरी को ओपन किया है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि इस फाइवर को किस तरह से आप इसका ऑपरेट करेंगे, इसका ऑपरेट करके दूंगा मैं आपको। यहाँ पे रैंक होने का मैं आपको सही गुर बताऊंगा, यहाँ रैंक कैसे होना है, यहाँ पे कैसे आना। देखो ये जो सीवी की सर्च अगर करवाई है तो ये रैंक है, तो इसको ऑर्डर मिल रहे हैं ना। जो दूसरे पेज पे होगा उसको कम ऑर्डर मिल रहे होंगे, जो दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन पे होगा, जो नीचे जो होगा उसको कम ऑर्डर मिलेंगे, जो ऊपर ऊपर होगा उसको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तो मैं आपको फाइवर पे रैंक होने के गुर बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह से। आपने क्या करना है, अभी फिलहाल आपका टास्क क्या है, आपने इन इन प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म को, फाइवर को, आपने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाके घुस जाना है। और आपने देखना है कि ये फ्रीलांसर जो है, ये किस तरह से अपनी गिग को प्रेजेंट, अपनी तस्वीर इसने ये वाली कैसे बना रखी है, ठीक है, इसने टाइटल में क्या क्या चीजें लिख रखी हैं, ठीक है, इसके पास ऑर्डर कितने आ रहे हैं, उसके बाद इस गिग के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, आर यू लुकिंग टू स्टार्ट योर ड्रीम कैरियर। ये 3 लाइनें इसने, आर यू नॉट श्योर हाउ टू बिगिन योर जर्नी, इट्स इट ऑल स्टार्ट्स विद द परफेक्ट सीवी एंड का। वो कहता है जी इन सब मसले का हल जो है ना वो मेरे पास है, आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, जॉब तो मिले ना मिले, सीवी मेरे तो कोलों बनवा लो जरूर। ठीक है, जॉब आपको मिले ना मिले, मेरे से सीवी जरूर बनवा जाओ। पंजाबी समझ लेते हो ना? अच्छा जी, हायरिंग मैनेजर्स डोंट इवन बॉदर रीडिंग मोस्ट रिज्यूम दैट क्रॉस देयर डेस्क, ठीक है। अच्छा, वो ना अब कमजोरियों से खेल रहा है, जो बेचारा जॉब की तलाश में ना, उसकी उसकी ना कमजोरियों से वो खेल रहा है, अपनी लाइनों से। वो कहता है यार, बहुत से जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं ना, वो तो सीवीज को पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। बाय लेटिंग मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दो, तुम्हारी सीवी को वो जरूर गौर से देखेगा, ठीक है। मतलब वो लालच दे रहा है। मतलब कि क्लाइंट जो है उसकी उसकी किससे खेल रहा है, कमजोरियों से खेल रहा है वो। आपने भी ये काम करना, आपको मैं यही सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने क्लाइंट की कमजोरियों से खेलना है, उसकी दुखती हुई रग पकड़नी है। ठीक है, अब देखो ना, सीवी बनाने जो आया है वो बेचारा बेरोजगार है, बेरोजगार है, और वो जॉब की तलाश में, और वो चाह रहा है कि मेरी सीवी जो है ना वो बड़ी प्रोफेशनल लेवल की बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसकी कमजोरियों से खेल रहा है, ठीक है। उसके 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 ख्वाबों से जो है वो अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। गिव यू अ यूनिक, मतलब ये सारा आपने पढ़ना है, इनको आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। नहीं जी, जुल्म नहीं है। ये यही जो है वो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के, आप कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आए हैं तो यही तो मार्केटिंग है, जुल्म नहीं है। जुल्म कहाँ से हो गया? सीवी बनाओ, सीवी बनाना भी ये तो आर्ट है ना, ये देखो कितनी आर्टिस्टिक सीवीज बनाई हुई है इसने, है ना।
तो ये आर्ट है, मेहनत करके दोगे तो फिर पैसे भी लोगे। अब हर बंदे की कीमत है। ये बंदा जो है सीवी के महंगे 6,000 रुपये ले रहा है, कोई 300 रुपये ले रहा होगा, कोई 1,000 रुपये ले रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप स्किल सेट आपका क्या है। ठीक है, जुल्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली आपने आपने उनकी कमजोरियों से तो जरूर खेलना है ना। आप देखो, अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो तो आर्टिकल जो राइटिंग करवाने आएगा उसकी कमजोरियां क्या होंगी, उसको आर्टिकल जो है वो प्लेजरिज्म फ्री चाहिए होगा। ठीक है, तो आप ये वाली कमजोरी पकड़ के आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि जी मैं प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं रिसर्च करके फिर लिखूंगा, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं रीराइट आर्टिकल्स नहीं दूं। मतलब इस तरह की तो कमजोरियों से आपने खेलना है। क्लाइंट की जो कमजोरियां हैं आपने उनसे खेलना है। ठीक है, आपने उनको एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, करोगे तो ही बढ़ोगे ना आगे। तो ये एथिकल है, नॉन एथिकल नहीं है ये। ठीक है, तो प्रॉपर आपने उसको उसकी उन चीजों को आपने उसकी उस प्रॉब्लम को पकड़ना है। आपने देखे ना, दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि वो प्रॉब्लम ढूंढते हैं पहले, एक प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और फिर उस सोल्यूशन को जो है वो सेल करना शुरू करते हैं। तो दैट्स इट, ये है असल कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे सीवी जो बनवा रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही बेचारे को, उसकी सीवी इतनी इंप्रेसिव नहीं है कि उसको जो है वो नोटिस किया जाए। तो ये बंदा जो है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉब्लम थी उसको उसने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, 150 वाली सीवी वाले सीवी ही घुमा रहे हैं ओनली। हाँ जी सर, एट ए टाइम। अच्छा, आप ना इसको सीवी ऑर्डर करने बैठ जाना। आपने अब काम शुरू करना है। ठीक है, आपने अब जॉब की तलाश नहीं करनी, अब आपने फ्रीलांसिंग की तरफ आना है। ठीक है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आना है, आपने बॉसेस जो हैं उससे छुटकारा करना है। ठीक है, तो जॉब जॉब का नहीं सोचना आपने, आपने बिजनेस का सोचना है। तो ये है असल रियल टाइम बिजनेस। जी, और मैं आपको वो रास्ते दिखाऊंगा जिन रास्तों पे चल के आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 4 पैसे कमा लोगे। सर इस कोर्स में कौन कौन सी स्किल्स, बहुत सी स्किल सिखाएंगे जी, बहुत सी स्किल सिखाएंगे। सर ऐसी सीवी बना के ही देंगे इस बंदे की छुट्टी। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, देखा ना, ये चीज, इस बंदे की छुट्टी करनी है आपने, दैट्स इट। इससे अच्छा काम करना है। कमाल बात की है आपने, बिल्कुल इसकी छुट्टी करनी है। अगर आप इससे अच्छी सीवी बना सकते हैं तो फिर यू आर वेलकम। देखो ना, क्वालिटी ऑफ वर्क। कैन आई आस्क क्वेश्चन? जी बिल्कुल जी, माइक आप ऑन करें, मुझे हैंड रेज करें, मैं हैंड्स आपके जो हैं वो रेज करवाता हूँ। और आप जो है अपने उधर हैंड रेज करें। जो जो हैंड रेज होंगे मैं उनको माइक जुल जुल जुल्किफल जुल्किफल आपका माइक जो है वो अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुल्किफल। मुझे आपके नाम को बोलना जो है वो मुश्किल हो रही है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत से लोगों को ऐसे ही लगता है कि बहुत मुश्किल है। बस आपकी आ, आपकी जो लहजा है, मुझे फील हो रहा है कि आप कराची से बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं पेशावर से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सर पिशावर। जैसे कि आपने जी जी सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं अभी टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब कर रहा हूँ, महीने के 15,000 दे रहे हैं और ऑफ डेज भी नहीं है। तो अच्छा, इस वजह से मैं इस साइड पे आया हूँ कि मैं ऐसा कुछ सीख लूँ जहाँ पे मेरी अपनी ही बादशाही हो। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है जो कि गवर्नमेंट में जॉब्स करते हैं या इस तरह प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन बहुत वेल नोन है। ठीक तो है, क्या मैं उनकी जो खिदमात है वो लेके, सर्विसेज लेके फायर पे अकाउंट बना के आउटसोर्सिंग कर सकता हूँ सर? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको देखना होगा जो चीजें मैं आपको बताऊंगा फाइवर के ऊपर। अभी तो फिलहाल आपने एक्सप्लोर करना है। साइक जो आपकी फील्ड है उसको आप जरा एक्सप्लोर करें, जिस तरह मैंने अभी सीवी वाली गिग को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अभी तो मैंने एक एक गिग को ओपन किया है ना। अभी मैं इसके प्रोफाइल पे जाके इस बंदे की जो रॉबर्ट एचआर है इसकी मजीद गिग्स को देखूं, ये और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर इस तरह से आपने एक्सप्लोर करना है अभी फिलहाल। जी जी सर, और बेसिकली मेरा जो आपका सवाल है कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं, ये आपको आज नहीं इसका आंसर मिलेगा, आपको 3 4 5 लेक्चर्स के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मैं काम कर सकता हूं और ये काम ऑलरेडी हो रहा है, और ये काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है,
ठीक है सर, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, 2018 से ही ट्राई कर रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल यार, फ्रीलांसर में आप फ्रीलांसिंग जो ये आपने शुरू किया है, इसमें इंशाल्लाह आपको रास्ता जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम। जी, अहमद आबिद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद, कैसे हैं आप? आबिद मेरी भी आपकी आबिद आबिद आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। आई थिंक सर आपका मेरी नेट स्टेबल नहीं है। आवाज आ रही है सर? आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है दरमियान में। सॉरी सर, थोड़ा कनेक्शन का इशू है तो जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है, चलो अब मैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया था तकरीबन 1 महीने पहले, जो अभी भी मौजूद है। उस पे मुझे एक ऑर्डर मिला था, तो उस पे क्लाइंट ने मुझे 3.7 रिव्यू दिया। तो उसके बाद से सर मेरा बायर रिक्वेस्ट सेंड भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो 90% रेटिंग मांग रहे हैं कि भाई आप इतना रेटिंग बरकरार रखोगे तो फिर आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करोगे। ठीक है। तो उसके बाद से सर मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला उसके बाद। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये अकाउंट डिलीट करूँ, नया अकाउंट बनाऊँ कि क्या करूँ। सर मैंने ये क्वेश्चन आपसे मैसेंजर पे भी पूछा था कि मैं ये अकाउंट डिलीट करूँ कि नहीं। थैंक यू। नहीं, अभी अभी आप अकाउंट को डिलीट नहीं करें, और अभी कुछ थोड़ा सा हमें आगे बढ़ लेने दीजिए। फिर मजीद आप को मैं चीजें गाइड करूंगा, मजीद गिग्स आप बनाएंगे। ठीक है। राइट सर। हाँ जी, और फर्दर मुझे ओके आपने सर। अपने अपनी गिग का लिंक जो है वो एक दफा मुझे सेंड करना है, ठीक है। आपको मैसेंजर से फिर हाँ जी हाँ जी, मुझे मैसेंजर पे भेजिएगा, मैं देख लूंगा के। आपका। ठीक है। मैं जरूर देख लूंगा, ठीक है। आप राइट मुझे सर, थैंक यू मुझे सर। इनबॉक्स इनबॉक्स कीजिएगा। ओके सर। ओके जी, वेलकम। ओके सर, राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, मोहम्मद इदरीस। सर वालेकुम अस्सलाम इदरीस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे मिजाज है आपका सर? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ चांस। सर ये है कि मेरे डिफरेंट स्किल्स हैं। मेरे स्किल्स बैंक से रिलेटेड है, रिलेटेड है। मैं इसके अलावा एआई पे भी काम कर रहा हूँ सर। तो हम्म, मैं सर लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं सर कौन सी डोमेन पे मेनली जा सकता हूँ। हम्म, और सबसे पहले मैं सर ये जो हमारी व्यूवर्स है, तो उनसे मैं जो व्यूवर्स है, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कैंप्स को बंद करें, क्योंकि जिनको मैं देख रहा हूँ जिसकी वजह से सर वीडियो स्टक हो रही है। आई डोंट नो दैट्स द रीज़न। ये मुझे लग रहा है कि वीडियो कभी कभार वो नेट का मसला आ रहा है, तो वो इस वजह से शायद भी आ रहा है कि वो जो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने कैम अपने ऑन किए हुए, तो प्लीज़ अपने कैम बंद कीजिएगा ताकि जी जी, वो बंद है कैंप। सही है सर। और दूसरी नंबर पर सर ये है कि मतलब सबसे पहले मेन स्किल जिन पे मतलब एक एक मिसाल के तौर पर मुझे मेरे पास 2-3 स्किल्स है, तो क्या मैं 2-3 स्किल्स के लिए अलग अलग से वो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता सर? मेरा मेन क्वेश्चन ये है। मेरे पास स्किल्स है, मिसाल फाइनेंशियल एनालिसिस है मेरे पास, डेटा एनालिसिस के हवाले से मेरे पास स्किल्स है, तो मैं क्या एक से ज़्यादा स्किल्स पे मैं अपने लिए गिग बना सकता हूँ सर? मेरा मेन क्वेश्चन ये। जी जी बिल्कुल, मोहम्मद इदरीस, आप एक से ज्यादा स्किल्स पे अपनी गिग्स बना सकते हो। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप दो तीन स्किल्स की अलग अलग गिग्स बना सकते हो। सही सर। बिल्कुल बना सकते हो। तो ये चीजें इंशाल्लाह जब हम अकाउंट बना लेंगे उसके बाद फिर हम ये चीजों को हम डिस्कस करेंगे, कि कौन कौन सी स्किल पे हमने काम करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा फाइवर के ऊपर, कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है, कौन से वो टॉपिक हैं। अगर आप राइटिंग भी करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कीवर्ड अपने गिग के अंदर इस्तेमाल करना है जिससे आपकी गिग जो है
उसको कंपटीशन भी कम फेस करना पड़े और उसको जो है वो ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल बना सकते हैं, आपके जो सवाल का जवाब है वो बिल्कुल यही है कि आप बिल्कुल बना सकेंगे, कोई मसला नहीं। सर मैं मेरा फर्स्ट टाइम है, आई एम नॉट लाइक मैं मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है बीइंग मतलब चलें, कोई इशू नहीं फ्रीलांसिंग की है, तरफ कोई मेरा इशू नहीं फर्स्ट है। स्टेप है। हम इसी तरह से कोर्स को लेके चलेंगे, इसी तरह से क्लास को लेके चलेंगे कि सारे न्यूबीज हैं, हम इसी तरह से लेके चलेंगे। परफेक्ट सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी वेरी टू अपनी फीलिंग्स में शेयर करूं तो मुझे फर्स्ट टाइम थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक फील यू, हो रहा है। थैंक यू। आई बस थिंक यही आई कैन यही डू यही आपने बस रेगुलर रहना है और चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, इंशाल्लाह सर। परफेक्ट, ओके थैंक जी, यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जो मैंने आपको बताया था? सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया था? कोई रह तो नहीं गया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नो सर, नो सर, नो सर। वो लिंक शेयर कर दिया करो यार इधर चैटिंग में, ताकि वो लोग जो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, चलें, एक कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, कोई आप में से कोई एक जवान। जी जी, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं ऑन करने लगा हूं आजम साहब को। आजम अजीज, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजम, कैसे हैं आप? शुक्र सर, आप सुनाए तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्रिशिएट आपका इंस्ट्रक्टिंग मेथड बहुत अच्छा है। थैंक यू। और सवाल मेरा फाइवर के हिसाब से है कि अगर फाइवर प्लॉट प्लेटफॉर्म पे रहते हुए फॉर एग्जांपल आई हैव मोर देन 7 स्किल्स, लाइक मुझे ईमेल मार्केटिंग भी आती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, लाइकवाइज फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी आती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने नाम से दूसरी आईडी भी क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते। एक ही आईडी, तो एक ही आईडी हम्म, क्रिएट करेंगे और उसमें आप 7 डिफरेंट सर्विसेज दे देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर 7 से ज्यादा है मतलब, तो फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा फिर उसके लिए फिर आप रेटिंग ऊपर होने का इंतजार करोगे और उस रेटिंग के बाद फिर आपको मजीद इजाजत मिलेगी गिग्स की, फिर आप उस पर जाओगे। एक से ज्यादा अकाउंट आप नहीं ऑपरेट करोगे। मतलब एक नाम से आप दो लिंक आईडी नहीं खोल सकते आप? नहीं 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 नहीं, और कोशिश भी नहीं करनी, वरना फिर आपको ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है फाइवर का, इस पे आपको वो माफी नहीं मिलेगी कोई भी। चलें ठीक है, थैंक यू, बस ये ठीक है, तो क्वेश्चन था आपकी मेरा। जो सबसे टॉप की जो 7 स्किल्स हैं उनको आप लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर जो बाकी की स्किल्स हैं फिर उन पे बाद में गिग बनाएंगे हम। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। सलमान, आपका माइक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आपका रूम बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, जो दिखा रहे थे आप। अच्छा, नहीं सर मैंने तो नहीं दिखाया है, तो मेरा गेम ऑफ था। अच्छा, नहीं कोई और होगा फिर। चलें, अच्छा, बताइए। क्या हाल है ठीक ठाक? जी सर पूछना अल्हम्दुलिल्लाह। ये था कि दो तीन हमने वो पढ़े पोर्क और फाइबर वगैरह, तो हम्म। वहाँ पे तो अमाउंट की जो लिमिट होती है वो क्लाइंट को और फ्रीलांसर दोनों को मालूम होती है। नहीं, मुझे दोबारा ठीक रिपीट है जी। कीजिए, सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। सर जो हम मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं कुछ, ठीक है, हम्म फॉर एग्जांपल सीवी बना रहे हैं, तो हम्म। वहाँ पे हमने मेंशन किया होता है कि ये हमारा रेट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। क्लाइंट को भी ये पता होता है कि ये बंदा इतने में ये काम कर रहा है। ओके। ठीक है जी। और जो थर्ड वन था, वहाँ पे मतलब क्लाइंट को तो पता नहीं होता कि कितने का ये कर रहा है, पर आपने कहा कि वहाँ पे रेट हाई मिलता है, पर रेट कहाँ दोनों को पता नहीं होता, तो कहाँ कौन वो रेट डिसाइड करता है? कहाँ पे हाई रेट मिलता है? हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि रेट हाई मिलता है। अब वो लोगों का एक नाम, जहाँ पे लोगो डिजाइन होते हैं, मल्टी पीपल आते हैं, मल्टी फ्रीलांसर हाँ हाँ आते हाँ हैं, हाँ, वहां वो पे अपना वो लोगो देते हैं। देखें, वहां पे वो बजट वहां पे भी मेंशन होता है, वहां पे भी जो बिड की जाती, जो सॉरी जॉब पोस्ट की जाती है, वहां पे वो रेट मेंशन कर देते हैं कि इतने में मैं लोगो बनवाना चाहता हूँ। वो रेट इतना ज्यादा होता है कि वहां पे फिर हर बंदा जाके उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मिसाल के तौर पर मैं वहां पे कहूँ मुझे $4000 मेरा बजट है और मुझे लोगो डिजाइन करवाना है, तो $4000 के लिए ठीक आप लोगो डिजाइन करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? है सर, व्हाई नॉट। तो वहां पे बजट अच्छा, मेंशन होता है, मेंशन होता है, बजट मेंशन होता है।
ठीक सर, एक और क्वेश्चन अभी एक इदरीस साहब ने भी पूछा, वही बात है कि मतलब आजकल तो एवरीवन हैविंग मल्टी आईडीज, लाइक जीमेल की आईडी मल्टी है, हर बंदे की डिवाइसेस मल्टी है, हर बंदे के पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर होता है, तो फाइवर पे मल्टी आईडीज क्यों नहीं ओपन हो सकते, कोई रीजन? उसकी रीजन ये है कि फाइवर पे एक मिसाल के तौर पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो मल्टी आईडीज इसलिए नहीं आपको देते कि क्या करते हैं लोग, सपोज अब अपवर्क पे अगर एक जॉब है, उस पे जॉब पोस्ट की है एक क्लाइंट ने, और आप अपने 10 आईडीज के साथ जाके वहां पे बिडिंग शुरू कर देते हो 10 के 10 डिफरेंट आईडीज से, तो क्लाइंट तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, हालांकि बिडिंग एक ही बंदा कर रहा होगा। प्रॉब्लम आई या नहीं आई? क्वालिटी ऑफ वर्क डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। ठीक तो सर, इस वहां पर प्रिवेंट मतलब करने क्लाइंट के के लिए, लिए तो, हाँ, हाँ जी, इस चीज को प्रिवेंट क्लाइंट के कर, लिए तो अलग चीज है। क्लाइंट के लिए मसला हो गया ना कि एक ही बंदा है जाहिद है, और जाहिद जो है वो अपने 10 आईडी से बिड कर रहा है। अब वो 10 आईडी डिफरेंट नेम से हैं। अब मैं अब जो जाहिद की ही डिफरेंट, जाहिद इकबाल के नाम से है, जाहिद ने अपनी बहन के नाम से भी अकाउंट बना के वहां पे डाला हुआ है, जाहिद ने ही अपने अब्बू के नाम से भी अकाउंट डाला हुआ है, जाहिद ने अपनी अम्मी के नाम से भी अकाउंट डाला हुआ है, जाहिद ने अपने दोस्तों के नाम से भी, और ऑपरेट जाहिद ही कर रहा है वहां पे एक ही आईपी से बैठ के। तो क्या होगा, मैं 10 के 10 अकाउंटों से बिड करूंगा और उनमें से किसी एक को प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही, फिर मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये एक तरह से हम सिस्टम को वो कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये रूल रखा है कि एक आदमी एक ही अकाउंट बनाएगा, और उसके लिए वो आईपी जी मॉनिटर बिल्कुल। करते हैं, आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करते हैं, आपके इंटरनेट के कनेक्शन को वो चेक कर रहे होते हैं कि एक कनेक्शन से कितने लोग लॉग इन कर रहे हैं, एक ही इंटरनेट कनेक्शन से, एक ही मतलब कंप्यूटर से, एक ही आईपी से। तो इन चीजों को वो देखते हुए फिर आपको बैन कर देते हैं। अगर एक ही आईपी से 2 अकाउंट खुले या उनको सस्पिशियस एक्टिविटी कोई भी फील होती है तो वो आपको बैन कर देते हैं। हाँ सर, यही पूछना था, क्योंकि नाम तो मतलब एक जैसे हो सकते हैं बंदे के, आईपी भी चेंज हो जाती है, वो नेट का देखें, अगर मतलब ये है। हाँ देखें, ठीक। आपके वो हर चीज को वो फॉलो कर रहे होते हैं, आपके आईपी को भी देख रहे होते हैं, आपके आपके समझ लें आपके ईमेल को देख रहे होते हैं, आपका जो पेमेंट मेथड है उसको देख, मतलब बहुत सी चीजों को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपके इंटरनेट कनेक्शन को भी देख रहे होते हैं। तो इन चीजों को देख के ही वो आपको फिर बैन करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो 4 4 अकाउंट भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि ऑपरेट नहीं करते, लेकिन वो हर चीज को समझने के बाद उनको पता होता है आईपी क्या है, मैक एड्रेस क्या है, हाँ जी। डिवाइस कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो वो गलती नहीं करते और वो चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो गलती करते हैं कोई एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट लैपटॉप पे खोलने की, तो उस दिन वो बैन हो जाते हैं। तो बेहतर यही है ना कि स्टार्ट में न्यूबी के तौर पे आप एक ही अकाउंट, जब आपको 7 गिग की इजाजत है तो जरूर आपने पंगा लेना है 2 अकाउंट बनाने का। बिल्कुल जी। सर, एक सजेशन थी, ये थी कि मतलब फॉर एग्जांपल कल हमारा क्लास होने वाले है, तो कल की क्लास का जो आउटलाइन है वो आज हमें पता हो, ताकि हम कल के लिए आज कुछ देख लें, तो हर बंदे के लिए लर्निंग का एक वो मिलता है। नहीं नहीं, अभी हम फाइवर ही पढ़ेंगे, अभी हमने फाइवर को ही एक्सप्लोर करना है। तो फाइवर के ऊपर जो मेरा जो तरीकाकार है पढ़ाने का, वो मैंने आपको कल के लिए प्रिपेयर कर लिया है, आपको बता दिया कि आपने क्या चीज सर्च करनी है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम जी। आपके सवाल हैं, रफीक तो इधर आपके अनम्यूट हो जाएं। मदन, कैसे मैं करूं? आपने हैंड रेज किया होगा तो मैं आपको वो करूंगा ना। अच्छा जी, नौरीन आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे पूछना ये था कि मेरा अकाउंट मेरे भाई ने बहुत टाइम पहले बनाया था, देन आई रिसीव्ड एन ईमेल सेइंग कि अकाउंट दोबारा बंद हो गया, दो आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट। तो अभी इज देयर एनी चांस आई विल बी एबल टू रिज्यूम दैट अकाउंट, और कोई और चांस किसी तरह दोबारा उस पे काम किया जा सके? नहीं, आपके अकाउंट पे जो है वो कुछ ऑर्डर्स भी हैं या बस ऐसे ही अकाउंट ही बनाया था? कुछ नहीं सर, वो बनाया था, देन मैंने कोई काम नहीं किया, वो मुझे ईमेल रिसीव हो गई थी कि बंद हो गया। नहीं, बस छोड़ दें उसको, नए ईमेल के थ्रू आप अब आएंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। अब मैं ऑन कर रहा हूँ। अब्दुल कयूम सोमरू साहब, आपको मैं
अनम्यूट कर रहा हूं। जी नौरीन, आप अपना कैम ऑफ कर दीजिए काइंडली। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है एक तो आपसे और सब मेंबर से। जी जी। सर आपसे ये है कि आप जो बेसिक हमें सिखाना चाह रहे हो, हम्म। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एडवांस लेवल के हैं, जो ऑलरेडी इन वेबसाइट्स पर काम कर रहे हैं। ओके ओके। तो वो जो सवाल कर रहे हैं वो अपनी लेवल का कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है। तो वो सवाल कर रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हैं, तो जैसे कल एल्गोरिदम या कुछ हो गया था, तो जो हम्म, आप बेसिक सिखाना चाह रहे हैं ना, उसका रिदम टूट जाता है, फिर हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है ठीक है। तो मेरी बात जी सुने। सर, बस मैं। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। अब्दुल जी कयूम, सर। बात यह है कि क्लास को हमने सारी को साथ लेके चलना होता है, ठीक है। जी सर। जी अब लोगों के जहन में बहुत से सवाल आते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सवाल और इसका जवाब आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप उधर ना उलझें। मैं वहां पे मेंशन कर देता हूं कि इस बात को मैं, और आंसर देने के बाद भी मैं मेंशन कर देता हूं कि इसको अगर किसी को समझ नहीं भी आया तो आप इसको समझने की कोशिश नहीं करें अभी, ठीक है। तो जो चीज और जो टाइम और मुझे मतलब डिट्रैक की आप बात करें कि मैं डिट्रैक हो जाता हूँ, टाइम वेस्ट होता है, तो आई थिंक जो मैंने पढ़ाना होता है आपको, जिस तरह से मैंने आपको चीजें जो बेसिक बेसिक बतानी होती हैं वो मैं बता के ही क्लास को एंड करता हूँ अपनी, ठीक है। तो जो चीजें जी मैंने उस डे में जो मैंने चीजें कवर करनी होती हैं वो मैं कवर कर लेता हूँ, चाहे मुझे ये सवाल ट्रिकी और ये जो सवाल हैं जो एडवांस लेवल के हैं वो मिल भी जाएं तो कोई इशू नहीं है। आप उसमें अपने जहन को ना, आप लोग जो न्यूबीज हैं वो ना खपाया करें, ठीक है। तो जो चीजें बेसिक में आपको बता रहा होता है ना, आपका टास्क जो होता है ना, वो उसी में ही सारी बातें होती हैं। अब आपको जो मैंने आज टास्क दिया, आई थिंक ये इसमें क्लियर हो जाता है कि आपने क्या करना है आज के दिन में बैठ के। जी जी सर, आज तो क्लास में ऐसी कोई चीज नहीं हुई। सर कल और कोई उससे इशू नहीं, अगले कोई दिन इशू नहीं, हुआ था। कोई इशू नहीं। टॉलरेट करें और चलने दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई ट्रिकी से टर्म्स अगर आपको पता चलते हैं एल्गो, तो ये आपको अभी हफ्ते बाद आपको यही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आपके जहन में आज से पहले दिन ही ये सब बात आ गई है, एल्गो का वर्ड आ गया है, तो कोई इशू नहीं है, ये अच्छा ही है, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और आज सुनोगे, देखें ऐसा होता है कि एक चीज को जब हम बार बार देखते हैं ना, तो एक दिन वो हमारे दिमाग में ना रासख हो जाती है, वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो चीजें जो हैं, अगर कोई नई नई टर्म्स आती भी हैं तो उनको बस आप आपके कान, आपका एक दफा आपके कान और आपका दिमाग तो आशना हो गया ना उस वर्ड से, एल्गो का वर्ड पता लग गया ना आपको। जी जी सर, पता तो लग गया। हाँ, तो ये अच्छी बात है। ये आपके लिए न्यूबी के तौर, न्यूबी अगर आप हैं तो भी अच्छा है, आपको ये चीज समझ आई है। और फिर इससे काफी सारी चीजें मेरा ख्याल है न्यूबीज की भी क्लियर हुई हैं, जो मैंने कल एल्गो को जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से यूट्यूब का एल्गो काम करता है, किस तरह से फाइवर का एल्गो। अब आज वही बात हुई ना, आज के मैंने बताया कि फाइवर के ऊपर जो गिग्स मौजूद हैं वो उनमें टॉप पे कौन सी है और नीचे कौन सी है, तो उनको टॉप पे लाने के लिए फाइवर का अपना एक एल्गो काम करता है। तो इसको तो हमने पढ़ना है, इन चीजों को तो हमने पढ़ना है। और अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो घबराया ना करें, और अगर समझ नहीं भी आते तो उसको ना समझा करें, ना उसमें उलझा करें आप। जी सर, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, वेलकम वेलकम। और ठीक है। अपना नाम ये दुरुस्त करें, अपना CNIC का जो नंबर है वो ऐड कर लें। सोमरू, अब्दुल कयूम, आप ना, आपका आपकी सर मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। सर मैंने किया हुआ था, हाँ। शुरुआत में स्टार्टिंग में ही किया हुआ था, नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम आपका, CNIC नंबर क्या है? सर मैं कर देता हूँ, मैंने किया हुआ था सर शुरुआत में, पता नहीं क्यों ये फिर ऐसा हो गया। नहीं नहीं, आप कीजिए इसको, वरना आपकी अटेंडेंस का मसला हो जाएगा, ठीक है। जी जी। जी सर, ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, अब हम माइक ऑन करेंगे मदन का। जी मदन। मदन, आपको अलाउ किया है मैंने माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है। थैंक वी यू। आर ऑल इंस्पायर। और मेरे एक दो क्वेश्चंस थे फाइवर के हवाले से। जी वो जी। ये कि लेट्स सपोज अगर हमें कोई एक ऑर्डर आता है, ठीक है, हम्म और
वो काम हमने करना है। लेट्स सपोज वो मुझे हमें $50 में हमें मिला, ठीक है, तो वही हम काम किसी और फ्रीलांसर को दे सकते हैं जी थोड़े दे कम सकते रेट में? हैं, जी दे सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल दे सकते फाइवर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता? नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, लेकिन आप फाइवर पे नहीं देंगे उसको, फाइवर पे नहीं देंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने इस सर्कल के अंदर जो आपकी ये क्लास है या जो मैं जिस ग्रुप में आपको इनवाइट कर रहा हूँ या जहां पे मैं कह रहा हूँ ग्रुप्स में आप आए, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे लोग आपको काम करके देने वाले। अच्छा, जी। और इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन यही था कि अगर एक ही घर में 2 बंदे काम कर रहे हैं बीइंग एज ए फ्रीलांसर, देन वो क्या फिर इंटरनेट कनेक्शन अलग से लेना पड़ेगा या सिर्फ कोशिश डिवाइस ही अलग हो तो काम चल जाएगा? कोशिश करें कि आप डिवाइस भी अलग रखें और अपना इंटरनेट कनेक्शन भी अलग करें, कोशिश करें। अच्छा, डिवाइस तो मस्ट है, डिवाइस तो अलग होनी मस्ट है। कोशिश करें कि आपका इंटरनेट भी डेडिकेटेड अपना ही हो। अच्छा, अच्छा, यानी पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये पूछ रहा था कि हम फाइवर पे किसी और फ्रीलांसर को हायर ना करें। हाँ जी इसके बिल्कुल, लिए हाँ जी, अगर आप न्यू भी हैं लेकिन अगर आपका अकाउंट बहुत बहुत हैवी हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो फिर आप मुझे नहीं लगता कि आप अगर फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहीं पे आप जो है वो वही काम फाइवर पे भी, तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी टीम फिर बना लेते हैं। जब आप उस लेवल पे चले जाएंगे तो टीम बना लेना बेहतर होता है। अच्छा, जी। तो चलो अगर आप थैंक यू। ये काम करना है कि आप काम आपको मिल गया और आपसे काम नहीं हैंडल हो रहा, तो फिर आप अपने इस क्लास में किसी को, अपने क्लासमेट को आप हायर कर सकते हैं, या आपको ग्रुप में, या मेरे ही किसी पुराने स्टूडेंट को, मतलब हर काम के लिए तो मौजूद हैं लोग यहाँ पे, तो अच्छा आप मुझे बताएंगे, हम मिलजुल के आपका काम जो है वो निपटा देंगे, कोई इश्यू ही नहीं होगा। काम आए, काम करना कोई मसला नहीं है, आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। सही, चलो थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। नीलम, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था ना कि ये अटेंडेंस मेरी लगी होगी, मैंने किया है, कल नहीं हो रहा था तो इसलिए पूछ रही थी। कल की अगर नहीं, ऐसा नहीं है, नाम आपका अभी तो नाम आपका ठीक है, तो आज तो लग गई होगी अटेंडेंस आपकी, लेकिन पूरी क्लास यस आप अटेंड सर। कीजिएगा। जी सर जी। नीलम नाम की 2 लड़कियां हैं ना, तो इसलिए मैं पूछ रही लेकिन थी, मुझे लेकिन कंफ्यूजन हो। लेकिन नीलम आपका CNIC तो वो नहीं, यही होगा ना जो आपने पुट किया हुआ, ये आप ही का होगा ना? यस सर। सर ये बस, अभी लगी हुई है। जी जी, बस लग गई होगी। जी क्लास सर, के स्टार्ट थैंक में यू, बस यही पूछ। आपने बस ये केयर करनी है कि आपने अपना नाम जो है स्टार्ट में ही यही रखना है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपने ये नाम जो बना लिया ये रखना है आपने। जी सर, सही है, सही, थैंक यू सर। वेलकम जी। नदीम आरिफ, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नदीम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नदीम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नदीम। सर मेरा क्वेश्चन फाइवर से रिलेटेड है। जी जी। सर जैसा कि आपने कहा कि फाइवर पे हम एक अकाउंट बना सकते हैं और 7 गीग को उस पे ऑफर कर सकते हैं। हम्म। तो अगर हम एक डिफरेंट लैपटॉप इस्तेमाल करें और डिफरेंट जीमेल के साथ एक और अकाउंट बनाएं और उस पे भी हम इतनी गिग्स ऑफर कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा क्यों करना चाहते हो नदीम आप? सर मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं। हो सकता है, लेकिन आप ऐसा ना करें स्टार्ट में। जी सर, स्टार्ट में तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी बंदा बात जब सुने ना, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाए तो। हाँ तो जी तब देखी जाएगी ना फाइवर। ये देखो फाइवर जो है ना, उसको ख्वाब थोड़ी ना आएगा कि आप दूसरे लैपटॉप पे भी आप ही हैं। बस उसको पता कहाँ से चलेगा? आपके इंटरनेट कनेक्शन से पता चलेगा, या आपके पैटर्न से पता चलेगा, या कभी आप गलती से लॉग इन कर बैठते हो तो वहां से पता चलेगा। जी तो अगर उन चीजों का आप केयर कर लेते हो, अगर कर सकते हो, तो फिर जरूर आप 2 अकाउंट ऑपरेट कर लो। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि एज बीइंग न्यू भी आप अभी फिलहाल एक ही अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट पे ऑर्डर लेना भी कोई इतना आसान नहीं है। मतलब
स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है, आपको हर वक्त ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स क्विक करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। 2 अकाउंट पे आप हैंडल करना आपके लिए अजाब हो जाएगा। जी सर, सही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। हीरा अंजम, आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब हम बिगिनर्स लेवल से अपना अकाउंट बनाते हैं फाइवर पर, तो सर उसमें तो हमारा कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हमारी रेटिंग्स, रिव्यूज, कमेंट्स नहीं है, तो उससे हमें क्लाइंट लेना मुश्किल नहीं होगा? या आप हमें इन द प्रोसेस हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो वही हम तो बता रहा हूँ, वही बताऊंगा, बिल्कुल ये चीजें सारी आपको बताऊंगा। जी ठीक है। और सर दूसरी बात ये कि जो आप गिग का कह रहे हैं कि हम 7 गिग जैसे डिफरेंट स्किल सेट के लिए हम एक अलग गिग बनाएंगे, तो सर अगर हमारे पास अगर हम एक गिग बनाकर उसी पर फोकस करना चाहते हैं तो इससे हमारी प्रोफाइल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको अगर आप के पास स्किल एक ही है, जैसे वो जमीकन मैंने आपको दिखाया है, तो वो वो उसकी सारी गिग्स एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं। तो इसी तरह से आपने भी करना है। अगर आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने 7 की 7 गिग्स आर्टिकल राइटिंग के अकॉर्डिंग ही बनानी है। मिसाल के तौर पर एक गिग पे आप वेबसाइट के लिए कंटेंट की गिग बना दें, दूसरी पे आप जो है वो मिसाल के तौर पर सीवी राइटिंग के बना दें, तीसरी पे आप जो है वो प्रूफ रीडिंग की बना दें। मतलब राइटिंग के हवाले से आप मिलती जुलती गिग्स बना लो, ठीक है। जितनी ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा, जितनी ज्यादा गिग्स होती हैं उतना ज्यादा फाइवर आपको प्रायोरिटी देता है। जी थैंक यू सर, बस यही मुझे पूछना था। आपने नंबर बहुत ऑफ अच्छा गिग्स आर क्लियर कर इम्पोर्टेंट जी, नंबर ऑफ गिग्स आर इम्पोर्टेंट जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। अब है बारी, अब हम अपना आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि सारे सवाल मैं नहीं ले सकूंगा। आखिरी सवाल मैं लूंगा, किससे लूं किससे लूं? सेवन, मैक्सिमम गिग लिमिट 7। जी शहरोज, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं सर। अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये मालूम करना था कि मैंने जो ना तकरीबन 2 हफ्ते पहले ना फाइवर पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था और मैंने एक महीने ना गिग बनाई थी एसईओ के लिहाज से, लेकिन जो है अभी तक मतलब उस पे जो है वो टोटल क्लिक्स जो है वो 1 हुआ है और जो उस पे जो आता है सेकंड जो है आता है वो तकरीबन 20 इंप्रेशन आ रहे हैं मेरे इस पे। तो काइंडली मतलब ये मतलब ना गिग जो है मेरी शायद सही नहीं है, कोई मुझे वो ऑर्डर नहीं मिल रहा या तो कोई और इशू है, तो काइंडली आप इसके बारे में आज जी आज मैं नहीं बता सकूंगा आपको। मैं इस तरह से है कि जो चीजें मैं आपको बताता चाहूंगा वो आप अप्लाई करते जाएंगे। जरूरी बात है कि आपकी गिग में कोई इशू होगा ना, आपने कंटेंट सही नहीं उसको प्रेजेंट किया होगा, कहीं से कुछ इमेज सही नहीं होगा, कोई टाइटल ठीक नहीं होगा, टैग्स का इस्तेमाल सही नहीं होगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको जब बताऊंगा तब आप गिग अपनी बनाइएगा, ठीक है? ठीक है सर। और सर सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि आपने कहा था कि ना जैसे ही मतलब कि जो है आप जो 1 आईपी एड्रेस पे आप जो है एक ही आप जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें अगर मैं यहाँ भी हूँ और अगर फर्ज करें मैं अपने ऑफिस में भी हूँ तो मैं वहां से भी काम कर रहा हूँ यहाँ से भी काम कर रहा हूँ, एक ही अकाउंट चला लो ना भाई, एक ही चला लो, दोनों जगह एक ही चला लो, क्या हर्ज है? सही है। अभी आपने कहा शहरोज के एक गिग बनाई, उस पे आपको ऑर्डर नहीं मिला, तो जब 2 अकाउंट बना लोगे वो वहां पे भी नहीं मिलेगा, 3 बना लोगे वहां पे भी नहीं मिलेगा, तो इतने अकाउंट ऑपरेट करके फायदा क्या मिलेगा? तो एक को ही फिलहाल फोकस करके, एक ही अकाउंट को फोकस करके उस पे 7 गिग बनाओगे और उस पे काम करो बस। ठीक है सर। ठीक है, काम को ऑप्टिमाइज करना है ना, आपने क्वालिटी की तरफ जाना है, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, पहले भी ये मैं बता दूं आपको। जब आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर लोगे तो वो रैंक हो जाएगी, जब वो रैंक हो जाएगी तो उस पे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, यही कहानी है। ठीक है, और रैंक कैसे होगी? हम अपनी गिग को अकॉर्डिंग टू फाइवर एल्गो उसको हम सेट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है?
ठीक है। जो फाइवर पे गिग्स की रेस लगी हुई है, उस रेस में हमने अपनी गिग को ऊपर लेके आना है, जितवाना है ना, तो हम उसके रेस के जो रैंकिंग फैक्टर हैं, जो उसके विनिंग फैक्टर्स हैं, उनको पूरा करेंगे। टाइटल का रूल जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली टाइटल बनाओगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन का रूल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अपनी डिस्क्रिप्शन सेट करोगे। जो चीजें बाकी मैं बताऊंगा, प्रोफाइल किस तरह से करनी है, इमेज कौन सी किस तरह बैठ के बनानी है, क्या नजर आना चाहिए इमेज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इसको हम लेके चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिमाइज जब हो जाएगी तो फिर होपफुली आपको ऑर्डर भी आएंगे, गिग भी रैंक होगी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। अच्छा, जिनके क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया उनसे माजरत। अब इतने ज्यादा हैंड रेज हैं यार। जिन लोगों ने पूछ लिए हैं सवाल, वो अपने हैंड डाउन कर लें। जिन लोगों ने सवाल पूछ लिए हैं और जिनके बिल्कुल जेनेरिक सवाल हैं, जिन लोगों ने गिग चेक करवानी है, जी मेरी गिग रैंक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो भी अपने हैंड रेज कर नीचे कर लें, डाउन कर लें। जो जेनेरिक सवाल हैं, जेनेरिक से मुराद ये है कि एक सवाल आपको मिल गया है, एक जवाब आपको मिल गया है, किसी दूसरे ने वो सवाल पूछ लिया, पूछना आपने था लेकिन वो आप किसी और ने पूछ लिया और आपको उसको आंसर आंसर मिल गया है, तो आप वो अपना हैंड रेज नीचे कर लें। फिर मैं देखता हूं कि कौन कौन है जिनके जवाब देना जरूरी है। क्योंकि क्राउड है काफी लंबा चौड़ा, क्राउड हमारा माशाल्लाह से लंबा चौड़ा है जी। सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे जुनेद खान, आपका CNIC नंबर आपने बहुत ही गलत तरीके से पुट किया हुआ है। जुनेद खान लिखो, आगे CNIC ना लिखो भाई, सिर्फ नंबर लिखो, और वो भी डैशेस के जो दरमियान है 351184, इस तरह करके सेट करो इसको। ये जो डैशेस के दरमियान वो बस पुट करो। बाकियों को देख लो ना, बाकियों ने किस तरह से लिखा हुआ है जुनेद जी। जी जी बिल्कुल, खुदा बख्श, आप लेफ्ट कर सकते हैं, बल्कि हम सेशन को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेशन को हम क्लोज करते हैं और टाइम कल से हम थोड़ा बढ़ा देंगे। क्वेश्चन आंसर का जो टाइम है हम बढ़ा देंगे। मुझे पिछला जो बैच था हमारा, उसमें आपके जो मतलब जो पिछले जो सीनियर्स थे वो तादाद में थोड़े कम थे, तो आधा घंटा इनफ होता था आपके ये वॉइस के जो आंसर्स लेने का, जो सवाल पूछने का, जवाब पूछने का ना सिलसिला, वहां पे तो जल्दी खत्म हो जाता, तो आधा घंटा इनफ होता था। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ज्यादा हैं तो आपके सवाल भी ज्यादा हैं। अब आज जिनके सवालों के जवाब नहीं दे सका उनके लिए, उनसे माजरत है। कल मैं थोड़ा अर्ली जो है वो अपना सम अप करूंगा चीजों को, और आपके जो ये हैंड रेज हैं इनको मैं कल इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा, ठीक है। आप आज के जो आंसर्स हैं इनको अपने पास वो रखें संभाल के। इंशाल्लाह कल जो रह गए हैं आंसर्स देने वाले, जो सवाल आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो रह गए हैं, लोग जिस तरह वसीउल्लाह है, शहूर आशिक, अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ, वकार, मोहम्मद अदनान, अमजद अली, फहाद, अब्दुल समद, ठीक है, मजीद खान, जमाल, तलहा, हसनैन, और जो बाकी लोग जो हैं नीचे मौजूद हैं जिनके अभी मैं सवाल नहीं ले पा रहा, ठीक है, वर्षा, तो आप लोगों के मैं सवाल कर लूंगा। कल फर्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर शुरू होते हुए आप लोगों के सवाल ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है। आज चूंकि टाइम हमारा पूरा हो चुका है, और कल हम इंशाल्लाह टाइम थोड़ा ज्यादा रखा करेंगे सवाल जवाब के लिए। चलें जी, मुझे इजाजत दें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।